Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. कड़कती धूप में दिसंबर की सर्द एक सुबह में सुबह ही है। अस्सलाम वालेकुम। आमना कैसी हैं आप? मैं शर्मिंदा हूँ। ये मेरी नहीं आमना, शर्मिंदगी का आमना आपने मैं शर्मिंदा नहीं होना। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसलिए कि मतलब है कि टेक्नोलॉजी यार हाय रे तेरे तमाशे। आप सोचें कि मैं बताना चाहती हूँ देखने वालों को कि कल रात बताएं ना। को ये एग्जैक्टली 12 घंटे पहले हमने ये पूरा रिव्यू रिकॉर्ड किया रात को। मैं एक शादी से वापस आई। आप शादियों से फारिग होकर रात को बैठे बच्चों को सुला के, और हम बैठे रात के, हमने सुकून होगा आराम से बैठ के हम रिव्यू करेंगे। हमने 1.25 घंटे का रिव्यू किया, दुनिया की हर बकवास डेढ़ हमने घंटे की का उसमें। भाई, 1 घंटा डेढ़ और घंटा 35 मिनट। हाँ, दुनिया भर की हमने उसमें गुफ्तगू की, बकवास की, बकवास नहीं की, गुफ्तगू की। और वो जब मैंने उसको कन्वर्ट पे डाला और जब मैंने उसको चेक किया तो उसमें साउंड नहीं थी। साउंड क्यों नहीं थी कि जी मेरा लैपटॉप का ब्लूटूथ ऑन रह गया, और वो मेरे पॉड जो कानों में लगे हुए हैं उन्होंने साउंड कैच की, लैपटॉप ने नहीं की, लिहाजा दे वाज नो साउंड। और आप, तो टेक्नोलॉजी का कसूर है ये, ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। लेकिन मैंने सोचा मैं हसन, जो होता है उसमें बेहतरी होती है। उसमें ज़रूर बेहतरी होती है। आमना बहुत क्यूट है। रात को हमने फैसला किया कि हम ये अपनी टीम को भेज के देखते हैं फाइल्स, पता नहीं शायद चल जाएं थ्रू सम हाँ स्ट्रोक ऑफ लक। तो सुबह जब ने वरना सुबह रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आमना ने मुझे कहा, कितने बजे उठ जाते हो? मैंने कहा मैं आमना कोशिश करूंगा 9-10 बजे उठ जाऊं ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें। आमना ने कहा ठीक है, तो फिर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, सुबह जब मैं उठा तो मुझे इतना इनका प्यारा क्यूट सा मैसेज आया हुआ था कि मेरी ना हंसी निकल गई नींद में। क्या लिखा था हुआ है, मैसेज? हेलो हेलो वेक अप। बंदा सोया, उसको मैसेज बोल रही है हेलो वेक अप, जैसे उनका एक मैसेज। और वे वेकिंग मी अप वाज रियली वेरी क्यूट। वो तो मैं खुद ही उठ गया, वरना आपके उस मैसेज में मैसेज तो जागते शायद रहना। आपका, आमना तो ना रहना। आमना पे अगर आप रह गए तो आप नहीं उठ सकते फिर। ये तो यानी कि वेरी अलार्म मेरी क्यूट। ठीक नहीं थी आपके लिए। हाँ। हेलो वेक अप मैसेज आ रहा है, हेलो वेक अप। ठीक है। यार आमना, कैसी हैं ठीक है आमना? हसन, आप सेट हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त मैं बैठी हूँ अपने नाइट सूट की हालत में। रात को मैं बड़ी तैयार थी बिकॉज मैं शादी से वापस आ रही थी। मैंने कहा मैं तैयारी की हालत मैं में। बैठा हूँ अपने छत पे। ये पीछे किसी की शॉल सूखने के लिए पड़ी हुई थी, मैंने वही बैकड्रॉप एज अ बैकड्रॉप इस्तेमाल कर दिए, क्योंकि हाँ। इससे पीछे जो दूसरे लोगों के छत है वहां पे उन सब की लॉन्ड्रियां नजर आ रही हैं। किसी ने अपने नहीं, लौंडिया? बुरी बात है। हाँ, लोगों ने अपनी अपनी चीजें लटकाई हुई हैं। धूप निकली है ना आज, तो लौंडिया पीछे क्या जितने होती है? घर, लॉन्ड्रीज, अच्छा लॉन्ड्री, लॉन्ड्री, मैंने मुझे आवाज आई लौंडिया। मैं क्या है, लौंडिया लॉन्ड्रियां नहीं लटकाई? भाई, लॉन्ड्री। आप मेरा लौंडिया। आर देखना, फिर आप मुझे कहती हैं मैं अपने आर्स रोल करता हूँ। जब तक मैं रोल लौंडिया। ना करूँ आपको सुनाई नहीं देता मैंने मेरा। कहा पता नहीं कैसी लौंडियां लॉन्ड्रियां, लटकाई हुई हैं। अच्छा लॉन्ड्रियां, लौंड्रियां, ओके ओके। लॉन्ड्रियां उन्होंने लटकाई हुई हैं। और वो हाँ। एक बड़ा नज़ारा है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चीजें हैं अंदर की, वो छतों पे लटकी हुई हैं, पीछे हाँ, जितने भी छत हैं। तो मैंने कहा वो क्यूट। नज़ारा मैं बचाऊं थोड़ा सा। मैंने इसको एस्थेटिक बनाने की कोशिश की, और आज मैंने कैमरा भी फ्रंट वाला खोला हुआ है ताकि मुझे पता लगता रहे क्या हो रहा है, और मैं बार बार अपना माइक भी देखता रहूंगा ताकि मुझे हाँ पता लगता रहे ये चल रहा है। हाँ तो हाँ। माजरत इन सब चीज़ों के मैं लिए, बहरहाल बल्कि अपने हो सकता बेडरूम है मैं में अभी। बैठी हूँ। देखने वालों को पीछे जो मैंने कपड़े अभी बदलने हैं, वो नजर आ रहे होंगे, पोल्का डॉट्स। सही है। लेकिन और मैंने अभी 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 मैंने काला चश्मा लगा लिया क्योंकि धूप मेरी आंखों में पड़ रही है, तो मैं ये ओके भी। ओके। हाँ, अच्छा ठीक उतार है। देता हूँ, इंट्रो के लिए उतार देता हूँ। हाँ। आमना कैसी हैं आप? यार मेरे बगैर कराची कैसा है, सुना तो नहीं है? कराची आपको बड़ा याद कर रहा है, हम बड़ा आपको मिस कर रहे हैं। कराची आपके कोई मिस बगैर विस नहीं सूना हो करनी। गया है। कराची में रौनक चली गई है, कराची की ओहो। जेलम। और लेकिन आप यार बड़े लंबी उस पे गए हैं। लेकिन ठीक है, अब गए हैं इतना खर्चा करके तो मतलब पैसे हलाल करके आए। नहीं, मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अगले बहुत साल आ जल्द जाऊंगा बिल्कुल मैं। नहीं आ रहे आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई अगले हसन का साल आ जाऊंगा मैं। अगले साल, हाँ। जनवरी और दिसंबर के बीच में कभी ना कभी हसन वापस आ ही जाएंगे। आमना, कल ठीक है रात ना? को जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की 1.5 घंटे की, उसमें से 15 मिनट मुझे लगे आपको कन्विंस करने के लिए कि फैशन फोर्टनाइटली में आपको मुझे रिव्यू मेरी लुक्स को डालना चाहिए। आपने हाँ, इनकार कर दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अब तो इनकार आप नहीं मुझे, किया। अब मैंने, मैंने आपने, आपको, मैंने आमना को कहा, आमना आपने मेरी लुक्स की, शादी पे जो मैंने कपड़े पहने आपने तारीफ नहीं की। ओ छुरियों वाला आ गया पीछे, तेज कराने वाला। अब मैंने आमना ये को कहा, देखिए, आमना आपने ये मेरी बड़ा ये एक स्ट्रेटेजिक है छुरियों वाला आना इस वक्त। ये आपने अपनी शादी की रील्स की बात की और छुरियों वाला आ गया।
तो ये देखें कनेक्शन। नहीं, मेरी रील्स में कर लें बात, मुझे कोई उसमें नहीं, ये पहले मैं ये बात कर लूं। अल्लाह की तरफ से कनेक्शन आया है कि आपने अपनी शादी की मलबूसात की बात की तो पीछे छुरियों वाला आ गया। मैं मलबूसात पे तो तब जाऊंगी ना जब पहले आपके जो वारने थे उसकी बात हो, उसके बाद मैं आपके कपड़ों पे जाऊं। हाँ, करें, वारनों की बात कर लें। कह कर तो रही हूँ कि आपने जो बेहुरमती की है पैसों की, बताया ना उसकी क्या लॉजिक थी। उस पे बड़ा लोगों का रिएक्शन आया, बड़ा फीडबैक आया, एंड आई हैव हाँ। टू से एवरीबॉडी वाज राइट। इन व्हाट वे? दैट यू आर बीइंग एरोगेंट और दैट यू आर बीइंग वेस्टफुल और क्या? नहीं, जिसने जो भी फीडबैक दिया सबने सही बात बिल्कुल की, ठीक है। सिवाय एक बात के जिसको मैं कंटेस्ट करना चाहूंगा। हाँ, पहली बाकी बात तो ये सारी कि मैं बातें। आपके आपके डिफेंस में ये कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स जो लोग पंजाब से ताल्लुक नहीं रखते उनको नहीं पता, ये वाकई बहुत पुरानी ट्रेडिशन है ये कि वारने जो होते हैं ना शादियों पे वो किए जाते हैं, और भी बड़ा कुछ किया जाता है जो अब नहीं करते लोग। जिस तरह वो जब और भी बड़ा कुछ किया जाता, दैट हैज नॉट मेड इट टू द रील। ओके, दैट वाज नॉट विजिबल इन द रील एग्जैक्टली, वो हसन ने नहीं आपको दिखाया। तो नहीं, फॉर नहीं, एग्जांपल जब मैं इसको आपको। रुखसती के हम्म। वक्त चावल फेंके जाते थे वो लोगों ने बंद कर दिया कि जी रिस्क को जाया मत करें, अगर आपने चावल फेंकने हैं उससे बेहतर है आप किसी को दे दें। तो वारनों का भी ये था कि आई थिंक ओवर द इयर्स एवोल्यूशन हुई है कि हमारे घर में भी इट्स अ पंजाबी हाउस होल्ड, लेकिन जो वारने के पैसे होते हैं वो सदके में डाल के वो बांट दिए जाते हैं, इस तरह फेंके नहीं जाते जिस तरह आपने ऐसे ऐसे करके जो किया ना। जी, क्या अच्छा, कहना मैं चाहेंगे? ऑन अ सीरियस नोट फिर मैं इस पे बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जिन सब लोगों का फीडबैक रिएक्शन आया, अगर किसी को ये लगा कि मुझे बुरा लगेगा तो मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, बिकॉज सब ने बिल्कुल सही बात की, जायज़ बात की, अच्छी बात की। और जब हम यहाँ पे बैठ के अदाकारों के बारे में, उनके काम के बारे में तनकीद करते हैं, या वैसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई चीज़ होती है जो कि पब्लिक आई में आ जाती है और उसके ऊपर तबसरा करते हैं, तो हम्म। सबका हक है कि मेरी भी कोई भी एक्शन के ऊपर अगर वो पब्लिक आई में है उस पर ज़रूर बात करें और उस पर अपना फीडबैक दें। तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर। हम्म। जहाँ तक वेलों का ताल्लुक है, आप सब मेजॉरिटी को पता ही है कि ये बहुत एक पुराना एक कल्चर है, ट्रेडिशन है। उसके साथ साथ असल में अनफॉर्चुनेटली अब हो ये भी रहा है, यहाँ पे मैं आपको ऑन ग्राउंड एक बात बता रहा हूँ कि ये हम्म। जो बैंड वाले होते हैं या ये जो आते हैं वेले जो लूट रहे होते हैं, ये ऐसे आम पब्लिक नहीं होती जो वेले लूट रही होती है। ये हम्म। जो लोग आते हैं ढोल लेके, बैंड लेके, उनकी तरफ से भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इतनी वेलें करानी है आजकल के हम्म। दौर में, कि मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, ये बहुत सारे कवाल हजरात जब परफॉर्म करते हैं शादियों के ऊपर, वो भी अंडर एक अरेंजमेंट और अग्रीमेंट आते हैं कि आपने इतनी वेलें करानी है अपार्ट हम्म। फ्रॉम वट एवर। तो ये एक इतना इंट्रेंच्ड, डीपली इंट्रेंच्ड कल्चर है। हर हम्म। सोसाइटी के, हर कम्युनिटी के कुछ ट्रेडिशंस, कल्चर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे अग्री करें, हम्म। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको पसंद करें, ज़रूरी नहीं है कि हम उनको कंडोन करें, हम उनको कंडेम भी कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज पार्ट ऑफ अ कल्चर एंड हम्म। ट्रेडिशन। हमने बचपन में बड़ी वेलें लूटी हैं और हम्म। उसके लिए मुक्के भी खाए हैं और लातें भी खाई हैं और चबाटे भी के अच्छा पैसे लूट रहे हैं, यू नो। बट दिस इज समथिंग दैट इंट्रिंसिकली जो बहुत जो पंजाबी शादियां हैं जो बड़ी बिल्कुल सही है। रूटेड किस्म, उसमें हाँ। बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं। तो ये है, बट as I said, everybody's feedback is most welcome एब्सोल्युटली, and they were एब्सोल्युटली। all right. एक बात आमना मैं लेकिन कंटेस्ट जी करना चाहूंगा, जी जी वो हसन। हाँ। उससे मैं हर्ट हुआ हूं यार, उससे मेरा दिल टूटा फीलिंग्स एक बात आपकी की हर्ट सुनो। हो गई हैं? एक बात से मेरी फीलिंग हर्ट हुई। हाँ। वो जिन्होंने मुझे ताना मारा कि यार न्यू मनी है यार, ओ। आमना ये बात, ये मैं उनको बताना चाहूंगा, मैं जद्दी पुश्ती अभी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आप, हसन क्या बात है आप। बिल्कुल सही है। हाँ, यार गिव मैंने मी अपने गांव मुझे की हर्ट। रील लगाई ना, मैंने जमीनें दिखाई हैं आपको, हाँ। वो उस हाँ। पर किसी ने बात नहीं की। मेरे गांव की रील पे इतनी खूबसूरत मैंने हाँ। रील बनाई जाके हाँ। हाँ। पहाड़ों के बीच में। और हाँ। मुझे एक रियलाइजेशन भी हुई, हमने मैं फिलोसफर हो गया वहां जाके। आप शायर हैं आप, बिल्कुल मैं है। आपसे वो सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे ये बताए ना। फील हुआ, हम कभी होता ना कि हम लोगों को कहते हैं वो गांव में रह रहे हैं, बैकवर्ड एरिया हम्म। में, ये वो। तो मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, मैंने कहा रियली आर दे बेटर ऑफ और एम आई बेटर ऑफ इन हम्म। इन विद माय सिटी लाइफ एंड लाइक यू नो ऑल ऑफ दैट। माशाल्लाह उनकी खुराक वहाँ पे खालिस प्योर हम्म। देसी, हम्म। हवा साफ सुथरी, नो हम्म। पोल्यूशन, हम्म। क्लोज टू नेचर, ब्यूटीफुल व्यूज पहाड़ों के बीच में, हम्म। मतलब हरियाली ता हद नज़र, खूबसूरती। तो बंदा कहता है यार कि वो कैसे बैकवर्ड हुए, बैकवर्ड तो हम हुए थे। हम्म।
नहीं, होता इसमें है ना, एक हकीकत है। परसेप्शन है। एब्सोल्युटली द थिंग इज कि अ सिंपल लाइफ इज ऑलवेज अ गुड लाइफ। और जो लोग गांव में रहते हैं उनको वाकई एक साफ आबो हवा भी मिलती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है कि आप सूरज के साथ आपका दिन शुरू होता है और सूरज जब गुरूब होता है तो आपका दिन ख़त्म होता है। एंड यू आर ऑल्सो सेविंग रिसोर्सेज, एनर्जी सेविंग होती है, वो सब कुछ है। इट डिपेंड्स व्हाट यू हम्म। वांट फ्रॉम लाइफ, हसन। एब्सोल्युटली। हम्म। आई मीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, उसके बाद से सारा कुछ हुआ, चेंज आया दुनिया में। मगर बात वही है कि टेक्नोलॉजी ये वो अगर आप उस पर डिपेंडेंट हैं तो आपकी लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट्स और वो अलग होंगी, अक्सर मगर होता है ऑफ ना, कोर्स। लोग दौड़ में लगे हुए हैं और चीजें हाँ कर रहे बिल्कुल, हैं कि ऐसा ही यार है, कि हमने ऐसा ही सब है। कुछ करके रिटायर होके ऐसी पॉइंट किस्म की बिल्कुल एक साफ सुथरी और खूबसूरत जगह पे जाके बिल्कुल रिटायर होना है। बिल्कुल। तो लोग हम, तो मुझे ऐसे लगता रह है रहे हैं। अब मुझे हमें इतना इतनी आदत हो गई है फास्ट पेस की और अर्बन पेस की कि मैं जब कभी जाऊं रूरल एरिया में या नॉर्दर्न एरियाज में तो 2-3 दिन से ज़्यादा मुझे समझ नहीं आती हम हम्म। करें क्या, मतलब नींद ही नहीं आती है। ये भी हम बात कर चुके हैं कि हाँ, मैं टेक्नोलॉजी स्कर्दू की गया था तब भी मुझे ये, हाँ। वाइट नॉइज ना हो तो नींद भी नहीं आती। तो अनफॉर्चुनेट है, हम लोग अनफॉर्चुनेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। आमना, लेकिन ये सारी बातें आपने घुमा दी मेरी फैशन लुक्स को। आमना ने कहा कि यू वॉन्ट लुकिंग दैट गुड। यार आप, यू माइट नॉट मेक इट टू द फैशन फोर्टनाइटली, आई हैव इन्होंने टू। कहा कि आई विल नॉट मेक इट टू द लिस्ट। यार इस पे मैं इसलिए कि कहना चाहूंगा। इसलिए कि अभी शहरियार मुनव्वर की शादी जो है वो खत्म हुई है, माहिन की और अच्छा शहरियार की। यार, जाहिर है शहरियार उसकी मुनव्वर लुक्स ज्यादा हैं, करीबी है आपका। उसकी लुक्स हैं बिल्कुल सारी। ज्यादा करीबी है। और उसके हाँ, बाद हाँ। माहिरा खान की लुक्स हैं सारी वेडिंग मायरा पे। खान तो आपकी बहुत करीबी हैं, इसमें तो कोई उसके शक की बाद बात नहीं, ज़ारा जाहिर है नूर बात। अब्बास के भाई की शादी थी, उस पे उनकी दो लुक्स पे मैं बात नहीं ज़ारा करना नूर चाहती। अब्बास का भाई तो आपका सगा रिश्तेदार है, जाहिर है उसकी उसके लुक ज्यादा बाद मैटर हेरा करती मानी के भाई की शादी है। थी, उसकी हीरा लुक्स पे मैं मानी के बात नहीं भाई, कर। हीरा मानी का भाई कैसे, आप लोग तो बहुत आपका तो, साथ तो रहा है, आप जाहिर है उसकी जरा लुक्स आप। लिस्ट पे आते नहीं है मैं तो आता नहीं हूँ। यार अगर काश लोगों ने मेरे कोई कहा। चाहने वाले बच्चे होते तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि आमना को कमेंट करें और रिक्वेस्ट करें कि यार कि वो करें, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता, कोई चाहने वाला ही नहीं बचा। आपको कोई चाहने सबने तो वाला नहीं, गालियां आपको दे। ये नहीं ख्याल आया कल जो आप लोगों से दलीलें मांग रहे थे कि आप सब लिखें कि आमना करें। ये नहीं आपको ख्याल आया कि आमना जब तक ये फैशन रिव्यू आएगा आज का हॉट रिव्यू, उस वक्त तक हम रिकॉर्डिंग कर चुके होंगे। सो या किस बट चीज की? हसन, कोई बात नहीं हसन, वी विल इंक्लूड योर लुक्स एज वेल। नहीं नहीं यार, छोड़े आप। छोड़े आप यार, अलग बड़े अच्छे रहते हैं आप आप, इसमें दिन। कोई। यार अब आपके अब तो अब लाल। तो मेरी दुआएं मेरे बिहाफ पे दुआई देने वाला भी एक कोई नहीं एक है जो बात मेरे तो बिहाफ पे बताएं, दुआ। जिद्दी पुश्ती हाँ। पुश्ती अमीर, जरा मुझे एक बात तो बता। अब इस पे भी शुरू हो जाएंगे। मैं यार ना करें आप ना, मैं अब मैं क्या कहूँ, बट यू डोंट चूज द प्रिविलेजेस दैट यू बोर्न विद। यार हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हाँ मेरा क्या कमाल है, मेरा हाँ, कोई लेकिन कमाल यार नहीं एक मुझे है। आप आई बात जस्ट वांट बताएं। पुट इट आउट देयर। देखिए मैंने आपकी हाँ। बड़ी जो लुक है ना वो मेटिकुलसली वो मैंने आपकी ऑब्जर्व की, आपकी काली शेरवानी जो थी सीक्वेंट वो बड़ी खूबसूरत थी, इट वाज वेरी वेल टेलर्ड। हाँ। आप बड़े ही स्वेल्ट उसमें लग रहे थे। आपके जो थैंक यू। जूते थे उनके नीचे का जो लाल सोल था वो मैं मिस ना कर पाई। तो ये आप बताएं कि क्या ये आपके लुबुटॉन्स थे या ये आपके। नहीं नहीं। अच्छा, ये हाँ हो ये रहा है कि बहुत हाँ सारे हाँ लोकल ब्रांड्स हैं, बहुत सारे हमारे लोकल ब्रांड्स हैं पाकिस्तानी, वो अपने हाँ जूतों के सोल्स रेड रखते हैं। तो मैंने जब ये जूते लेने गया तो मैंने स्पेसिफिकली उसको बोला, भाई मुझे रेड सोल वाला जूता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए। क्योंकि हाँ एक तो वो अगर मैंने असल में लूबिटॉन पहने होते तो मैं कहता ठीक है रेड सोल है, लेकिन मुझे ये चीप लगता है कि कि किसी हाँ। जूता। तो फिर मैंने भी सोचा कि हसन ने फेक लुबुटॉन्स पहने हुए हैं, तो अब क्या नहीं, मैं इतना फेक फैशन लुबिटॉन नहीं, तो मुझे ये नहीं, मैं फेक, आपको पता है फेक नहीं हूँ मैं, आई कैन बी एनीथिंग बट फेक। जल्दी पुश्ती तो अमीर हैं आप, हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ये जो जूता था, जो जो नॉन रेड सोल वाला था, वो मेरे साइज में नहीं था। और मैं ओह, क्योंकि आ रहा था और मुझे जूता एक चाहिए था, मैं बट टाइम नहीं था, अब मैं कहीं और लिमिटेशंस हैं जाता। यार, लिमिटेशंस हैं ये। लेकिन आप ना, आपने वैसे रेड सोल निकाल लिया, मेरी कोशिश पूरी थी कहीं नजर ना आए, पता नहीं नजर कहाँ क्या, आपने देख लिया आप रेड ऐसे सोल। चल रहे थे पाँव उठा उठा के अंधा भी पहचान लेता है आपका रेड सोल। नहीं, क्या। वो इसलिए नहीं, मैं चल रहा था कि मैं शो ऑफ करना चाह रहा था, मेरा कोई या किसी भी चीज़ का शो ऑफ करना चाह रहा था। पता नहीं, हाँ एनीवे छोड़ें, दफा करें, अब इस बात को मैं क्या कहूँ, मैं जो भी बोलूंगा, हाँ चाहने वाले तो है नहीं मेरे, अब कोई मेरे बिहाफ पे आपको कमेंट करके बोले कि आप ना हसन का हाँ। वो चला दें, फैशन फोर्टनाइटली में यार लुक्स लेकिन डिस्कस आप और करें। मैं बड़े मेच्योर हो गए हैं, हम फीडबैक को बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं। वेरी प्राउड ऑफ यू हसन, हाँ। शाबाश, आपने बहुत कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक नहीं, को मैं लिया। इस पे मैं ये डिफेंड करने वाली बात ही नहीं है, सही कह रहे हैं सब। क्या हाँ करें अब इसी हम ना, इसी हम इसी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं इस पे मैं अब आपने मुझे छेड़ मेरे हाँ नाम के साथ चौधरी लगा हुआ है। मैंने कब ये कहा है कि मैं कोई वो, मैं तो अनअबैशडली एक बहुत ही मट्टी से जुड़ा आदमी हूँ। मिट्टी से, सन ऑफ द सॉइल हैं आप, हाँ। मैं हूँ ही, मेरा नाम ही सन ऑफ द सॉइल।
जहाँ असल क्रिटिसिज्म की बात आ रही और है और बैकलैश की बात आ रही है, कल एक वीडियो लगाई आप पे नहीं मैंने। आया कोई इस बार? मेरे पे आया कल। मैंने और आया है यार, सादिक ने शुक्र है अपने आही, बैकलैश पे जाए, हाँ, छोड़े मेरे बैकलैश को यार। आप मेरे बैकलैश की बात करें, आही ओपिनियन पे हमने पूरा जो हानिया आमिर का डालस का टूर था उस पे बात हाँ, की। और अभी रेड सी फिल्म फेस्टिवल पे 3 आर्टिस्ट को सादिक ने अप्रोच किया था टू कम एंड दे आस्क्ड फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कि हमें क्या फायदा होगा, तो उस पे बात सादिक हमने क्या की। रेड सी फिल्म फेस्टिवल का भी मैनेजर बन गया है? क्या क्या कर हाँ, रहा है सादिक सादिक? को उन्होंने अप्रोच किया बिकॉज वो मीडिया लिंक था उसका अच्छा। और पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बीच में। हम्म। तो सादिक ने ऑर्गेनाइजर से बात की डालस वाली पार्टी से, उनका जो था सारा पर्सपेक्टिव वो उन्होंने दिया। मैंने बात की हानिया की मैनेजमेंट के साथ, मैंने उनका पर्सपेक्टिव दिया। तो लोगों ने बड़ी मुझे बैकलैश की कि आमना बड़ी बायस्ड हो गई हैं, आमना जो है वो सिर्फ हानिया का इंटरव्यू करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने किया। बैकलैश सर आंखों पे, लोगों ने कहा डिप्लोमेटिक था, ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक था। मेरा टेक बिल्कुल डिप्लोमेटिक था बिकॉज somebody had to balance, you need to give both sides of the story। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा अपने पूरे उसमें कि लोग गलत कह रहे हैं या ऑर्गेनाइजर्स गलत कह रहे हैं, मैंने सिर्फ हानिया की मैनेजमेंट का वर्जन दिया। एंड इट वाज अ ओए, डिप्लोमेटिक वर्जन, तो बिल्कुल ठीक है। लोगों को लगता है डिप्लोमेटिक था तो बिल्कुल था। क्या देखिए बात है आमना हम आपकी कितने यार, आप मैच्योर हो आपके गए हैं। साथ हाँ, आपसे कोई फीडबैक लेना सीखे यार, मान लिया ये क्या आपको बात भी, है यार, आप लोग आपको तो भी मान हसन, जाते हैं। सेम टू यू, सेम टू यू। आप लोग तो मान ही जाते हैं, अब मान गए, अब आप इसके लोग बाद मान बंदा ही क्या जाते बोले? हैं यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छी यही बात है है। यार, एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। मुझे तो ये होता है कि हम अगर बैठ के दूसरों के ऊपर, बट ये एक हॉट बाइट्स का टॉपिक है, इसको किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे, अभी चलते हैं मेरे ख्याल में ड्रामों की तरफ। लगता है आप लोगों के पास आज कोई ड्रामे नहीं है, लेकिन मैं लोगों को, देखने वालों को ड्रामे बताना हमारे पास बहुत चाहूंगी। है, मैं धूप में बाहर बैठा हुआ हूँ और मैंने अब ओए ओए एनके भी ओए। पहन लिए हैं, और मैं देखता रहूंगा। मेरा माइक चल रहा है ना? हाँ, मेरा माइक की ग्रीन बत्ती जल रही है, चल रहा हम्म। है, चले। तो इंट्रो हो गया हमारा। पहले मेरा ख्याल था कि हसन, मैं आपसे दुनियापुर की जो प्रीवियस एपिसोड थी उस पर भी तबसरा मैं आपको कराऊंगी। आमना एक काम करता हूँ ना, मैं क्योंकि एक्सपर्ट हूँ इस काम में, अब मैं मजाक, मुझे पता है इतना, मैं कॉन्शियस हो गया, मैं मजाक भी कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ लोग ये ना कहें कि मैं वो कर रहा हूँ। एनीवे, मैं एरोगेंट हो आपको रहा हूँ। दुनिया मैं दुनिया मैं दुनियापुर का आपको वो देना चाहूंगा 2-3 मिनट में एक खुलासा। बाकी हमारे पास सुन मेरे दिल की 2 किस्तें नहीं, हैं, लेकिन मैं तो ये हमारे पास कह रही हूँ जब बिस्मिल। हम दुनियापुर को रिव्यू करेंगे उसके साथ मैं आप इस कर दूंगा एपिसोड। 1 मिनट में, 1 मिनट अच्छा में मैं चले कर ठीक दूंगा है, आमना, मैं 1 मिनट में एक आपने कर ही मिनट ना में दिया यार, आप छींक वो कर लेने में आप 500 लफ्ज 2 मिनट बोल लगा देते लें, हैं। चले। हमारे पास सुन मेरे दिल की 2 किस्तें, हमारे पास बिस्मिल की आखिरी किस्त है, और हमारे पास जफा की आखिरी किस्त है। ख्वातीनो हज़रात, आपने जाना बिल्कुल भी कहीं नहीं है, ये हमारा टेक 2 है। हम ऑलरेडी एक 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, और इस 1.5 घंटे की वीडियो को अगर आपने ना देखा और अपना फीडबैक ना दिया, हाँ, और और सब्सक्राइब हमें ना प्यार किया। ना, हमें नहीं, आमना को प्यार ना भेजा, मेरे तो चाहने वाली खत्म हो गए, तो अब क्या हो सकता है। मेरे भी बहरहाल खत्म हुए हुए हैं इस वक्त भाई मेरे। यार लेकिन आपके भी खत्म हो? जाने वालों से मुझे याद आया, लेकिन मैं शादी भी गई थी कल, शरियार और माहिन का वलीमा था, तो वहाँ हाँ, बहुत लोग मिले जो कि बाहर से आए हुए थे, जो देखते हैं हॉट रिव्यू, आपको भी बहुत प्यार भेजा। तो मेरा थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस मुझे वापस आया। आपको मिल गए चाहने वाले? नहीं यार, हक सच की बात है, मुझे भी शादी पे यहाँ पे बहुत लोग मिले, आए, लोगों ने बहुत प्यार अल्हम्दुलिल्लाह, भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने तस्वीरें हाँ, भी खिंचाई, उन सबका बहुत शुक्रिया। बल्कि ऑन दैट नोट मैं ये भी कहना चाहूंगा, शहरियार मुनव्वर और माहीन, उन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, लॉट्स ऑफ लव फॉर देम, अल्लाह उनको खुश रखे। बिल्कुल। शहरियार वाज काइंड इनफ टू इनवाइट अस, मैं अब क्योंकि यहाँ था शादी पे, एक तो उनका इवेंट था भी उस दिन, जिस दिन मेरे भतीजे की शादी थी, अनफॉर्चुनेटली मैं हम्म। अटेंड नहीं कर सका, आप थी मैं भी वहाँ पे, नहीं, कुछ नहीं थोड़ी मैं बहुत भी नहीं, हाईलाइट बताए ना। नहीं नहीं मैं भी नहीं कर सकी। उनका संगीत जो था वो 26 को था, आई वाज इन लाहौर एट हाँ। दैट टाइम, वो मैं भी नहीं अटेंड कर सकी। ऑल्दो आई वुड हैव लव टू, बिकॉज बड़ी रौनक थी उस पे और बड़ा हल्ला हम्म। गल्ला गल्ला, हल्ला गल्ला, मैं हल्ला तस्वीरें देखी। गुल्ला। यार आप लोगों की जुबान तो ठीक है नहीं, आप लोग चल चल पड़ते हैं रिव्यू पागल हैं करने। आप लोग, हाँ। पागल हैं आप कल लोग। का इवेंट बहुत अच्छा था, इट वाज एट द सिन क्लब, सो आई डोंट थिंक एनीबडी विल सी एनी पिक्चर्स, व्हिच वाज वेरी लिबरेटिंग बाय द वे, कि तस्वीरें नहीं लेनी पड़ी थी। लेकिन ये है कि हम्म। बड़े लोग आए इंडस्ट्री से भी, बड़े डायरेक्टर्स, मुलाकात हुई सबसे। एंड शरियार और माहीन ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों। माहीन तो बिल्कुल शी वाज लुकिंग लाइक अ डॉल, और उन्होंने को बड़ा मजे का था, स्टेज नहीं बनाया हुआ था, दे वर मिंगलिंग एंड दे वर लाइक अप एंड अबाउट। हम्म। तो माहीन तो खाना लेने भी खुद चली गई, एंड शी वाज लाइक अकेली क्यूट। खड़े होके वो डाल भी रही थी, एंड शी वाज फाइन। बड़ी वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आहद मिले, आहद से शायद इस हफ्ते दोबारा मुलाकात भी हो। और है? दोबारा दोबारा हाँ, फॉर एन इंटरव्यू? हाँ, क्या क्या फॉर एन ये मैं आपको पता है इंटरव्यू? अब भाई हम दोनों में से किसी एक ने तो काम करना है ना। ओह, अच्छा। ये ऑल्दो मेरा आई अगर कोई इस वक्त हालत देखना ना, मैं रिकॉर्ड कैसे कर रहा हूँ, ये प्राउड डेक ऑफ यू का हसन, स्पीकर, उसके ऊपर प्राउड ऑफ उल्टी यू। बाल्टी, उसके ऊपर ये फटा, उसके बीच में मेरा फोन,
और मैं जमीन पे बैठा हुआ पीछे ग्रिल के साथ टेक लगा के, आप ना ऐसे ना करें यार। बाल्टी। ओके। आई एम हाँ, प्राउड ऑफ यू उल्टी हसन, बाल्टी प्राउड ऑफ यू, करके। हाँ प्राउड ऑफ यू। हाँ, एनीवे, आहत मैं मिले, आपको ये दिखा दूंगा और कैसे मैंने किया। हिबा और आरेज मिले। उनका ये पहली आउटिंग थी आफ्टर हैविंग द बेबी, तो उनसे बड़ी अच्छी गपशप लगी। उसके बाद अदील और सायरा मिले, सायरा और यूसुफ, उनसे अच्छी गपशप लगी। बाकी डायरेक्टर्स हम्म। काफ़ी सारे थे, शहरजाद थी और नदीम बेग थे और कासिम मिले। जे थे हाँ अपने, वो बता रहे थे उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो बड़ा अच्छी अच्छी, इट वाज फन कनेक्टिंग विद पीपल, और मुझे बड़ा मजा आया। लेकिन मैं भागी जल्दी घर, मैंने कहा हमने रिकॉर्डिंग करनी है, तो हाँ, ना जो जाए, आपने, कोई बात नहीं, ना हमने बड़े ना बड़े देशों छेड़ में, मलंगा नू। आओ, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। होती रहती है और जी। भाई, और जिस जिसकी शादियां हुई हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिसकी फैमिली में शादियां हुई हैं उन सबको मुबारकबाद। हमारी तरफ से ढेरों प्यार, दुआएं और वेल विशेस। और अब टाइम हो गया है एक टाइटल ब्रेक की तरफ जाने का। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत। जी आमना। हाँ जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे आमना, फिर? मैं दुनियापुर आपको बता दूं, मुझे ये दुनियापुर की एपिसोड बहुत अच्छी लगी, और क्योंकि हम्म, कल मैं इसका पूरा रिव्यू कर चुका हूं तो मुझे पॉइंटर्स याद है, तो मैं जल्दी से वो एक एक पॉइंट आपको दोहरा देता हूं। ठीक है। कि सबसे पहली नहीं, बात पहला ये है कि मेरा दुनियापुर। सवाल आपको ये है कि वर यू एंटिसिपेटिंग एनी ऑफ द ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट वी सॉ इन दिस एपिसोड? No, I was not anticipating any of the twists. I was not anticipating for Noroz Adam to know or to be या protecting या Shamir. I did या not know that Nawab was Nawab and this one Ana were in cahoots. I did not know. एक और चीज हुई थी जो मैंने कहा ये भी इंटरेस्टिंग है। that तीन Nawab चीजें knew थी। that his wife was in touch with Aurangzeb. हाँ, वो मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो ही इज नोन दैट ऑल अलोंग, हम्म। बट वो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं इट्स नहीं, नॉट ऐसा लाइक नहीं है। वो हाँ। उसने जमीर ने बताया उसको, जब या जमीर को उसने जाके नौशाबा ने बोला है, तो वो अच्छा था। लेकिन एक और ट्विस्ट था हम ना, एक नौरोज आदम वाला ट्विस्ट था। नहीं, एक और और द क्या फैक्ट ट्विस्ट दैट था? अना गेट्स, मतलब शामिर अरेस्टेड, वो वाला सारा, कि हाँ। अना अब मैं बिट्रे सवाल करेगी आपसे उसको। जो पूछा था वो ये पूछा था कि क्या आपको लगता है कि अना शमीर से अभी भी मोहब्बत करती है, और ये कोई और एक बड़ा ट्विस्ट है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, या ये इस तरह का कोई सीन नहीं है? इस बारे में अब आपके क्या मुझे नहीं तासुरात पता, हैं? ट्विस्ट एंड टर्न्स बड़े जबरदस्त आ रहे हैं दुनियापुर में। आई डोंट नो कि ये ट्विस्ट और टर्न है, लेकिन ये है, अना हैज फीलिंग्स फॉर शामिर, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक वो केमिस्ट्री हमने देखी थी, वो कोइंसिडेंटल नहीं थी, नहीं वो प्लान या ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं थी। वो बड़ी नेचुरल केमिस्ट्री थी उनकी, बस का अंदर का सीन, और जब वो बात कर रहे होते हैं और जब वो कमरे में जाता है उसके, वो दैट दैट एनर्जी वाज पैल्पेबल एंड दैट वाज नॉट ऑर्केस्ट्रेटेड बाय अना। हम्म। सो फीलिंग्स तो हम्म। हैं उसके दिल में, कुछ कुछ तो उसके दिल में होता है शामिर को देख के। तो आगे अच्छा। जाके क्या ये एक और ट्विस्ट एंड टर्न लेगी? मेरे ख्याल ऑफ कोर्स लेगी। मगर अभी जो उसका था, आई थिंक शी हैड टू प्रूव हरसेल्फ टू हर फादर दैट शी इज अ रूथलेस लीडर एंड शी कैन बी हार्टलेस। तो वो उसने साबित कर दिया। बाप ने भी कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं कर सके जो तुमने किया है। तो शी हम्म। हैज़ वन दैट ट्रस्ट ऑफ द पीपल एंड ऑफ हर फादर। बाकी जो था शामिर, वो बेचारा दिल के मारे, आपको पता है यार, दिल के मारे, दिल के दिल हाथों के बहुत मारों के लोग, साथ ऐसे ही होता है हाँ, बेचारों के दिल के साथ। हाथों बहुत लोग पिसते हैं। तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी वेल डन, आई रियली एंजॉय दिस एपिसोड। हमेशा होता है ना दुनियापुर में कोई चीज हम अप्रिशिएट कर लेते हैं पहले दिन से, और फिर साथ में हम्म। देयर इज ऑलवेज अ बट। दिस तो ऑलवेज अ ये बट। एक या ऐसी एपिसोड थी जिसमें देयर वाज नो बट। आई थॉरली एंजॉयड इट। या बट आई या होप, बट आ गया ना, आई होप कि अगली बार देयर इज नो बट इधर। मतलब आगे भी हाँ ठीक है, कंसिस्टेंटली ठीक अच्छे है। ही तरीके के साथ ड्रामा जाता है। हाँ और हाँ। बट ये, बट फिर क्या, मजे की बात यह है कि दुनियापुर जब से हम देख रहे हैं, कभी भी एक एपिसोड देखने के बाद हमने ऐसा महसूस नहीं किया कि यार हम थक गए, अब इसको नहीं रोस्ट नहीं करें, या नहीं मतलब नहीं अब हमने देखना नहीं है दोबारा। नहीं। तो ये दुनियापुर के क्रेडिट पे एक चीज जाती है। जैसे आमना ने आपको कहा, इसका डिटेल रिव्यू हम करेंगे और मजीद गहराई में, क्योंकि लोग इसलिए कि माइंड कर अगली जाते हैं कि मैं। एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है। अगली एपिसोड हाँ। में बहुत कुछ होने वाला है, और मजीद ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड मजीद लोग, आई मीन इस एपिसोड में औरंगजेब हैज डाइड, शाबाश हैज डाइड, शामिर हैज बीन ये दुनियापुर अरेस्टेड। में लोग बचते ही मरने के लिए हैं, और औरंगजेब बचा, हाँ मर गया। हाँ पीछे हाँ। हमने वो जो दूसरा था भाई, जो इनका हम्म। नौकर था, वो बचा फिर मर गया।
अब ये नौशाबा बची और इसने भी आगे मर जाना है मेरे ख्याल में एक आध नौशाबा एपिसोड में, मरेगी, उनको ऑफ बचाते। कोर्स ऑफ कोर्स। नौशाबा मरेगी, शामिर हाँ नहीं मरेगा, लेकिन हाँ। वो सीन था इनका प्रोमो में हमने देखा था जब इनकी कोई शादी वादी हो रही है, कुल्ला पहना हुआ था शामिर ने, तो उसका मुझे इंतजार है वो कब आएगा। और वो जो एक सीन था हाँ जब किचन में ये लोग सब्जी काट रहे होते हैं और खाना बना रहे थे, उसमें भी केमिस्ट्री थी, वाज अ वेरी क्यूट सीन। एब्सोल्युटली। रमशा और नहीं खुशहाल नहीं, ने वो बड़ा केमिस्ट्री जो है ना वो बड़ी रियल है, इनकी केमिस्ट्री बड़ी रियल है। और अच्छा, हम्म। जो थी ना औरंगजेब की बेटी, वो जहाँ आती है तो मेरा ख्याल था वो शमीर को कोई बचाने में कोई रोल प्ले करेगी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, वो भी उसको भी उसको पकड़ भी लिया। पकड़ लेते हैं। वो भी बच गई है, वो तो भी मर जाएगी आगे। वो फिलहाल तो बच गई है। मगर अब हाँ हो मर गया, जाएगी। मुझे जो नजर आ रहा है वो यही होगा कि शामिर जो है ना वो अब कंप्लीटली फ्लिप कर जाएगा। उसके अंदर जो एक काइंडनेस है या जो लोगों की जिंदगी बचाने वाला एक एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। और वो कंप्लीट रूथलेस जिलाद बन जाएगा, स्पेशली आफ्टर हिज फादर्स गोइंग टू बी मर्डर्ड एज वेल। हैं? नौरोज आदम्स गोना डाई? Haven't you seen the promo for the next episode? नो। जो नवाब है वो अपेरेंटली, ऐसा अनलेस वी आर बीइंग ट्रिक्ड, अपेरेंटली नवाब उसको कह रहा है कि तुम्हें शामिर वापस चाहिए तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। और बदले में वो उसकी जान मांगता है, नौरोज आदम की। तो नौरोज आदम वो इज मैंने गिविंग मिस कर दिया, हिमसेल्फ। मैंने प्रोमो नहीं देखा। तो मैं बता रही हूँ आपको, बिकॉज सबने देख लिया है, नौरोज आदम विल सरेंडर हिमसेल्फ टू नवाब, ऐसा लग रहा है। और वो जाते जाते शामिर को बोल के जाएगा कि तुम अपनी माँ का और अपनी दादी का ख्याल रखना। और फिर दिखाते हैं कि शामिर जो है वो किसी कब्र पे मिट्टी डाल रहा है। तो इट कुड बी अ इंटरेस्टिंग। ट्रिक, आई डोंट नो। बट इट कुड वेरी वेल बी दैट नौरोज आदम इज हो ऑल्सो सकता है गोइंग टू। अना मर जाए और अना की कब्र पे वो मिट्टी डाल दे। नहीं जी, अना नहीं मरेगी, आप नहीं। जो दो लोग नहीं मरेंगे वो शामिर और अना है, बाकी हर बंदा मर जाएगा। ठीक हो गया। चले देख लेते हैं आगे, इस पे मजीद बात कर लेंगे। 2 मिनट का आपने रिव्यू करना था, पता नहीं कितने मिनट का आपने कर लिया। मैंने आपको कहा आप चीख मूविंग भी नहीं ऑन, मार सकते 2 मिनट में, हाँ। मूविंग ऑन टू द लास्ट एपिसोड ऑफ जफा। हमने आप जफा देख रहे देखा। हैं जैसी एनर्जी एकदम राइज हुई थी दुनियापुर के साथ, वैसी जफा की एनर्जी जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली झाग की तरह बैठ जाती है लोग एनर्जी। बोलेंगे ये पागल हो गया, हर 30 सेकंड बाद माइक देख रहा है कि लाइट जल रही है नहीं जल रही, इतना मुझे फोबिया हो गया। एनीवे जी। सॉरी, आई अपोलोजाइज। जफा का हसन, जो हम बोलते रहे हर दफा, जो कंक्लूजन था वो मुझे बहुत अंडरवेलमिंग लगा। बहुत ही slapdash, hastily put together, unconvincing, unfortunately, lacked any kind of rivet or any kind of excitement. It was just, by the way, Dibu finds that DNA report. By the way, she discovers that उसने तो DNA report receive भी नहीं की हॉस्पिटल से जाके, वो वापस आती है। बाय द वे वो अपनी सास के साथ बैठी गप्पे मार रही होती है, तो वो कहती है कि यार उसको तो एजोस्पर्मिया है, वो तो बाप बन नहीं सकता था, इसलिए उसने टेस्ट कराया। बाय द वे वो कहती है कि अच्छा, मैंने उसको माफ़ कर दिया तो मैं अब खाना बना के तैयार हो जाती हूँ। और बाय द वे वो घर आता है अपना बेचारा अस्पताल से थका हारा, उसके हैड अ बैड केस। और बाय द वे छत पे खड़े होके दे मेक अप एंड द ड्रामा एंड्स। इट वाज वेरी अंडरवेलमिंग। It was not the climax that you wanted from Jaffa like 10 episodes ago, बट जो पिछले 10 एपिसोड में आपने देखा उसका बिल्डअप, उसका यही होना था। अनफॉर्चुनेटली इट एंडेड ऑन द सेम नोट ऑन विच इट वाज प्रोसीडिंग फॉर द लास्ट 10 एपिसोड्स। आमना, आप लोग पता है, आप लोग ना बड़े वो है, आप लोग इनसेंसिटिव हैं, इनसेंसिटिव लोग हैं आप लोग। ओके। आप लोगों को ना थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। वो जो आखिरी सीन था नुमैर और अंदलीब का टेरेस के ऊपर, पिछले इस्लामाबाद की पीछे बिजली कड़क रही थी, आंधी चल रही थी, 5 मिनट में बारिश शुरू होने वाली थी। ओके। और अगर वो बारिश शुरू हो जाती, इनके पास लोकेशन ख़त्म हो जानी थी और एक्टरों की डेट ख़त्म हो जानी थी आगे। पैसे नहीं थे इनके पास शूट करने के लिए। इतनी मजलूमियत के आलम में इन लोगों ने ये टपाया सीन, आपको क्या पता। आप उन पर तनकीद करनी है। भाई बारिश शुरू हो जाती, बारिश के साथ पानी आ जाता, लोकेशन में फ्लड हो जाता, वहां पे पानी खड़ा हो जाता, वो लोग कैसे शॉर्ट शूट सर्किटिंग करते हो थे? जाती, इक्विपमेंट जल जाता, इतना महंगा। तो इक्विपमेंट जल जाता भाई, वो पैसे कहाँ से आते? लोकेशन एक सर्टेन टाइम के लिए ली होती है, एक्टरों की डेट्स होती हैं यार। आप लोग प्रोडक्शन के और इनके आप लोग नहीं समझते तुक तक। आप लोग सिर्फ ये हम्म तनकीद करके कहते हैं यार कि इतना अच्छा ड्रामा था और आखिर में इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे ना हम्म। किया करें। बेड़ा गर्क नहीं किया, सत्यानाश कर दिया, ऐसे ना क्या करें आप। ये ना आप कहा बता करें दें कि फिर उन्होंने क्या एक कहना ड्रामे को। चाहिए, आप बता दें आपको कैसे, क्या आपके क्या तबसरात हैं।
तबसरात मेरे तासुरात। तबसरात ये है कि अगर तो ये बारिश वाली एक बात होती है एंड में, जिस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया, पीछे आंधी, शॉट अच्छा था ये मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, बात पीछे वो लाइटनिंग हो रही है और आंधी चल रही है, वाज अ गुड शॉट, बट ऑब्वियसली इट वाज सो ऑब्वियस कि उन्होंने ऐसे किया वो शॉट, ऐसे रश में टपाया उसको कि बस बारिश उन्होंने लगी, एज इफ पता नहीं अगर बारिश होगी तो क्या होगा। मुझे ये फीलिंग आई, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। अंदलीब और नुमैर का जितना आप लोगों ने बिल्डअप किया हुआ था, जितना आप लोगों ने हमारे ऊपर ये हावी कर दिया था कि अच्छा नुमैर को ये मसला है और अंदलीब को पता लग गया, नहीं पता लगा, अच्छा अंदलीब को जब पता लगेगा वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या होगी, उसको आपने विद इन द मैटर ऑफ 2 मिनट्स और 60 सेकेंड्स आपने रैप अप कर दिया। डिडंट मेक एनी सेंस टू मी। आप पहली बात पे आए, हमारी ये जो प्यारी बच्ची है अंदलीब, ये नुमैर पे पिछले कितने एपिसोड से तपी हुई है बिकॉज ऑफ हिज एक्शन व्हिच वाज Yeah, टू गो एंड गेट हिज डीएनए the टेस्टेड, DNA, राइट, हिज yeah, चाइल्ड्स yeah, डीएनए टेस्टेड, yeah, राइट। yeah, Suddenly when she realizes that he is not taken the report of that DNA, yeah, डीएनए का टेस्ट उसने करा लिया, ठीक है, जो थॉट आई, उसके बाद उसने रिपोर्ट ली ना ली, दीबू की जिंदगी और दुनिया में और दिमाग में ये इतना बड़ा एक फैक्टर था, एक इतनी बड़ी चीज थी कि मेरली ऑन दैट बेसिस, मेरली ऑन दैट बेसिस शी डिसाइड्स कि यार मैं उसको माफ कर देती हूँ, सब कुछ रिडीम हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल करने लगा हूं कि अगर आप होती दीबू की जगह पे, या जो लोग देख रही हैं, जो खवातीन वो दीबू की जगह पे होती और नुमैर यही सिचुएशन होती सारी, तो आप लोग नुमैर के एक्शन पे कैसे रिएक्ट करते, क्या किया होता आप लोगों ने? आमना पहले आप बताएं, फिर ऑब्वियसली नहीं पहले आप क्या बताएं, आप पहले ही क्या बताएं, मैं ही बाकी बताऊंगी और कमेंट सेक्शन में, हाँ बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ही बताऊंगी आपको फिलहाल। नहीं, अभी की बात कर रहे हैं या पहले, जब अगर जब अभी डीएनए का पता भी शुरू में जब उसको पता चला कि यार कि इसने अपने हमारे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया, तब आप कैसे रिएक्ट करती? और जब आपको उसका रिसीट मिली है, डीएनए रिपोर्ट की, रिपोर्ट नहीं मिली, रिसीट मिली है कि इसने रिसीट देख के अभी तक रिपोर्ट नहीं या दी, तो अब आप कैसे रिएक्ट करती हैं एज अ वुमन? देखें, ऑब्वियसली जब पहली दफ़ा जब पता चला कि डीएनए जो है उसने कराया है, तो आई थिंक कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले कॉन्वर्सेशन कोई भी होशमंद बंदा करेगा। सो अगर मैं आप होती, मुंह उठा के घर से ना छोड़ के चली नहीं जाती हैं? नहीं, ये मैं खत लिख के ना गायब होती, वो भी बच्चा छोड़ के अपना, कि मेरे तो जिंदगी का मकसद खत्म हो गया बिकॉज तुमने मुझ पे शक किया है और मैं जा रही हूँ अपनी जान देने। ये तो ना होता ठीक कभी है, भी। मेरे ख्याल है पहले कॉन्वर्सेशन होती कि भाई डीएनए तुमने टेस्ट कराया क्यों है। तो उसमें अगर वो बताता कि जी मुझे, तो मैं तो बाप नहीं रिसीट बन तक सकता नौबत था। ही ना पहुंचती। हाँ, तो बस नौबत नहीं पहुंचती इस सारे उसके चक्कर का। और अगर वो फिर भी ना बताता कि उसको एजोस्पर्मिया है या वटेवर, तो पहली बात तो ये कि जब वो मुझे कहता बंदा मैं कह रही हूँ पुटिंग माई सेल्फ इन द सिचुएशन, जब वो कहता, अगर वो कहता कि जी मुझे ये प्रॉब्लम था मेडिकल, तो मैं उसको फिर पहली बात तो ये कहती कि यू शुड हैव टोल्ड मी दिस बिफोर वी गॉट मैरिड, दिस इज सच अ बिग थिंग। I mean, this is almost as bad as getting a DNA test done. That तुमने इतना बड़ा हम्म। ये तो धोखा है, that you can't have children, and this is something you would share with, your fiance or your wife to be before you got married. तो ये एक बिट्रेल हो गया यहाँ पे। लेकिन तुमने और अगर शक किया, अच्छा अच्छा। वो सब कुछ हुआ तो, और रिसीट जब मिलती है आपको, फिर आपका क्या, हाँ, पूरा रिसीट फ्लिप हो मिलती, जाती है आप? रिसीट मिलती तो फिर भी कॉन्वर्सेशन तो होती ना, बजाय सास के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन करने के। वो रिसीट मिलती है, वो कहती है कि यार मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं वापस आ गई हूँ, टेल मी व्हाट हैपेंड। एंड आई वुड हैव हम्म। वांटेड टू हियर दिस फ्रॉम हिम कि भाई क्यों टेस्ट कराया और कराया और फिर उसका रिजल्ट भी नहीं लिया, व्हाट हैपेंड। तो बहुत बहुत ज्यादा एक तो देयर वाज अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो, इतना टू एंड फ्रो था। आखिरी एपिसोड में फ्लैशबैक्स डाले हुए थे जो कि डालने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी वी रिमेंबर ऑल दोस सीन्स, वी रिमेंबर हाउ मच शी सफर्ड, वी रिमेंबर हर लीविंग, वी डिडंट नीड टू सी दोस इन फ्लैशबैक अगेन। देयर वाज सो मच टू एंड फ्रो, इट वाज लाइक टुकड़े 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 कहानी के लेके, और फिर थूक से चेपियां मार के ना उसको जोड़ने की कोशिश की हुई थी। इट वाज अ वेरी मैं फ्रैग। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा है कि आप अगर होती तो क्या होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे ड्रामा मेकर्स है ना, राइटर्स, डायरेक्टर्स, हम्म, कंटेंट टीम, एक्टर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, ये लोग बैठ के ना सोचते नहीं है कि यार कि अच्छा ये पॉसिबल, अगर एक्टर का ये जो रिएक्शन होगा, ये कैरेक्टर का जो रिएक्शन होगा या कैरेक्टर का जो एक्शन होगा, इसका इंसुइंग हम्म, रिजल्ट क्या होगा प्लॉट के हम्म, ऊपर। हम्म, ये कॉन्वर्सेशन अगर तो सोचते हैं तो फिर सही से नहीं सोचते, बैठ के सर जोड़ के इसको डिस्कस नहीं करते। और इस केस में ये और ज्यादा एविडेंट हुआ है या बिकॉज अंदलीब का जिस जो रिएक्शन था ना,
नुमैर के इस पूरे इशू के ऊपर हम्म। वाज द वर्स्ट पॉसिबल रिएक्शन। एब्सोल्युटली। इसके ऊपर कोई 10-15 इस तरह की चीजें हो सकती थी जिसको तरीके के साथ हैंडल करके दिखा के और कंक्लूड किया जा सकता था। अनफॉर्चुनेटली आपने, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि उसको इतना बेवकूफ दिखा दिया अंदलीब को कि या इवन तो उसके माँ बाप बात गलत कर रहे हैं, या लेकिन इस सिनेरियो में आपको लगता है भाई बात तो सही कर रहे हैं वो, हालांकि बात वो गलत कर रहे हैं। नुमैर है गलत, लेकिन इस सिनेरियो में आपने जिस तरह से उसको व्हाइट वॉश करके और ग्लोरीफाई तो नहीं खैर किया, लेकिन आपने उसको दिखा दिया। वो उस सीन में कहती है ना कि भाई आपने खुद तो अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, सबके सामने आप हीरो बन गए। या माँ भी बार बार ये कह रही है कि भाई ठीक है, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना घर, यू मेक इट वर्क। बाप भी यही कह रहा है कि जी नहीं, अंदलीब विल हैव टू टेक दिस डिसीजन, या अंदलीब विल हैव टू बिकम सेंसिबल। मतलब या सबने आप इतना, तो अब आप व्यूवर को तो यही दिखा रहे हो ना यार, ये बेवकूफ सी लड़की है, या इसको, इसका अपना तो दिमाग चल नहीं रहा, और ये अगर होती तो ये तो बदतमीज इतनी है, ये किसी से बात नहीं करती, ये अक्खड़ इतनी है कि इसने अपने मियाँ से एक्सप्लेनेशन डिमांड भी नहीं की, ना उसको समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस सिनेरियो में तो और कोई आउटकम हो ही नहीं सकता। वाइल एब्सोल्युटली। इन एसेंस उस बंदे ने जाके तो डीएनए टेस्ट कराया, और उस बंदे की गलती है, गलती तो असल में बंदे की है ना, जिस वजह से सारी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई, लेकिन बिल्कुल। उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। सो दिस इज रियली shoddy work, shoddy work। वेरी आई एग्री, वेरी शॉरी वर्क। आप देखें पूरे जफा को, अगर आप देखें जिस तरह ड्रामा शुरू हुआ, इट स्टार्टेड ऑन सच अ हाई एंड प्रॉमिसिंग नोट कि आपको एक अर्बन स्टोरी, बड़ी कंटेम्प्रेरी स्टोरी, बड़ी प्रोग्रेसिव कहानी, जहां आपको डॉक्टर ज़ारा जैसा एक कैरेक्टर दिया गया जिसके प्रॉब्लम्स आपने बहुत कनेक्ट किया उस कैरेक्टर के साथ। वो परफॉर्मेंस मेटिकुलस थी मावरा की। और उसके बाद आपने जैसे उसका ट्रैक कंक्लूड किया, वो बहुत लॉजिकल, बहुत रीअश्योरिंग और बहुत रियल था। कि जिस तरीके से शी गोज फॉर थेरेपी एंड हाउ शी रिकवर्स एंड हाउ शी डज फाइल फॉर खुला एंड शी डज सेपरेट फ्रॉम अपना हसन, वो सब ट्रैक, आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट ट्रैक। इवन द कंक्लूजन कि आखिर में भी आपने एक रे ऑफ होप दे दी कि शी इज़ अ यंग गर्ल, शी विल फाइंड लव अगेन, शी विल स्टार्ट हर लाइफ अगेन। एंड आपको उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि शी हैड वन बैड मैरिज, दैट डजेंट मीन हर लाइफ इज़ ओवर। आई लव दैट ट्रैक। जहां तक हसन की बात आती है, आपने वो भी बड़ा इंट्रीगिंग ट्रैक कैरेक्टर बनाया। एक बैक स्टोरी है, वो बैक स्टोरी बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं थी। अगर आप वापस जाएं तो माँ डोमेस्टिक अब्यूज की वो थी, विक्टिम थी, वो चली गई बच्चा छोड़ के, और बच्चे को याद था कि माँ को बाप मारता था, लेकिन उस पर उसका कोई, इट डिड मेक सेंस, राइट? इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। और फिर आपने हसन का कैरेक्टर दिखाया कि जी उसका वो चाइल्डहुड ट्रॉमा था जिसकी वजह से ही वाज अब्यूसिव and he goes for therapy. But then what? We were also invested in that character. I would have liked to see हम्म। that where is Hassan today? Because आपने शुरू में इतना एक strong visual दिया था of him jumping off the roof. So where is he today? Is he still struggling with his issues? Has he overcome them? What is he doing? There's nothing. It kind of he disappeared in thin air. जहां हम्म। तक दीबू और इसकी बात आती है डॉक्टर नुमैर की, um, while both performances independently, I admire both actors tremendously. I admire the way Seher Khan has, cultivated her career. जहाँ से वो शुरू हुई as a support cast, जहाँ पे performances are really good. आजकल हम तन मन में देख रहे हैं उसको, and she's a really, really fine actor. Same goes for Usman Mukhtar as an actor. मतलब he is a sensitive actor, he is a thinking actor. वो जिस किस्म की कहानियाँ लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी, बहुत न्यूआंस्ड, बहुत सेंसिटिव होती हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी दे डिड नॉट वर्क एज अ कपल। मुझे ये कपल कभी हजम ही नहीं हुआ। उनके जो रोमांटिक सीन्स थे, इवन आखिर में छत पे खड़े होके जब वो उसको बोलता है आई लव यू, आई फेल्ट नथिंग। आई फेल्ट मोर फॉर द पेशेंट हु वाज वो डाइंग इन द आगे से कहती है हॉस्पिटल। थैंक यू, वो आई लव यू, हाँ। वो तो वाला व्हाट डू यू सीन था, वो एक्सपेक्ट आगे से कहती एग्जैक्टली? मुझे इन दोनों का जो केमिस्ट्री थी या इक्वेशन थी, वो हमेशा प्लेटोनिक और ब्रदरली ही लगी। इट दे नेवर वर्कड फॉर मी एज अ कपल। तो वो जो था ना, एक आपकी अर्ज होती है एक कपल को ऑन स्क्रीन देखने की, या एक्साइटमेंट होती है, या आप एसोसिएट करते हैं, वो नहीं हुआ। सिवाय एक सीन था, कभी हमने देखा हो, जब इनकी शादी होती है तो वो तैयार हो रही होती है, तो वो अपना दुपट्टा ओढ़ती है, तो वो उसको वो लगता है जाके, वो एक बड़ा एक फ्लीटिंग सा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा इस ये बन सकती है केमिस्ट्री। लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं बनी। तो अनफॉर्चुनेटली जितना नुमैर का रोना धोना था, वो भी नहीं आपको स्ट्राइक करता।
अंदलीब की अपनी बेटी के साथ जो रिलेशनशिप थी वो भी कभी डेवलप नहीं हुई, तो आपको ये भी नहीं होता कि जी बेटी के लिए वो वापस आ रही है या जा रही है, घर पे रह रही है। इट वॉज वेरी फ्रेगमेंटेड ऑल ओवर द प्लेस, अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट रैप इट अप प्रॉपरली। क्या और बंदा कहे। मैं हाँ इसके इसके अलावा कोई कह नहीं सकता बंदा। नहीं। अनफॉर्चुनेटली अच्छे ड्रामे जब बुरे नोट पे ख़त्म होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, शायद लोग इस बात को नहीं समझ पाते, या। क्योंकि मैं और आमना अब हम वीक ऑन वीक ऑन एंड हम बैठ के तो हम यहाँ पे ड्रामों को देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, शुरू में जिन ड्रामों में हम इन्वेस्ट हो जाते हैं और फिर हमें उनको ऐसे ही बस बाय द वे टाइम पास करने के लिए या बिकॉज एक कमिटमेंट अब कर ली और ड्रामा कंक्लूड करना होता है उसलिए देखना पड़ता है। तो मैं आपको हल्फन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत या। बुरा लगता है उनकी बुराई करते हुए। तो क्योंकि जफा ने फॉर द लॉन्गर पार्ट हमें इतना इम्प्रेस किया, हमने उसको एंजॉय किया, हमने एट या। वन टाइम वी थॉट इट वाज सच अ ग्रेट ड्रामा। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से अंदलीब का ट्रैक और नुमैर का ट्रैक अब ये कंक्लूड हुआ है, it is just really very sad, and I feel hurt. I think Amna also feels hurt कि वेरी यार वेरी अच्छे। डिसअपॉइंटिंग। या। हाँ, तो इट्स डिसअपॉइंटिंग। तो जो भी ये बातें आ रही हैं ये बड़े दिल से आ रही हैं और इसका मकसद ये नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी हो, बिकॉज़ सारे बड़ी मेहनत करते हैं, हमें पता है। लेकिन मेहनत करते करते अगर ऐसा लगे देखने वालों को कि यार मेहनत तो कर रहे थे लेकिन उनका इंटरेस्ट लूज हो गया था बाय द या। एंड ऑफ इट, या। ये नहीं होना या। चाहिए। तो अब लगता एब्सोल्युटली, और ये यही है हुआ देख के अनफॉर्चुनेटली कि यार कि मेहनत कर रहे थे, करते करते है। करते एकदम सबका इंटरेस्ट लूज हो गया। या। तो या। ये अगर हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, हमारी किसी से बात नहीं हुई। मैं इंटरव्यू करना चाहता था दानिश नवाज को, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली अभी फौरन तो नहीं हो पाएगा, कोशिश करूंगा वापस आके उनसे बैठ के तो हम ये डिस्कस करें कि एक्चुअली क्या हुआ, क्या वजह है। हम्म। और वो हम्म। बड़े ठहरे हुए इंसान है और बड़ा वो हम्म। समझते हैं चीज़ों को, एंड आई एम श्योर उनके पास एक इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन होगी, मैं वो सुनना चाहता हूँ कि वो क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या हम्म। वजह है, क्या हुआ। बिकॉज अगेन बाय द एंड ऑफ इट जो अंदलीब और नुमैर वाला ट्रैक था उसकी हम्म। सारी सेंस खत्म हो गई। जारा और हसन वाला ट्रैक बहुत अच्छे तरीके के साथ हुआ भी, कंक्लूड भी हुआ। तो टीम तो वही है ना, जारा और हसन भी इसी ड्रामे में थे, नुमैर और अंदलीब भी इसी ड्रामे में थे। सो हम्म। क्या फर्क था, क्या क्रिएटिव प्रोसेस में क्या फर्क था दोनों ट्रैक्स के। एनीवे परफॉर्मेंसेस की आमना जहां तक बात है, क्या कहना चाहेंगी आप, क्या कहेंगी नहीं, परफॉर्मेंसेस मैंने के तो लिए। कह दिया है, मैंने परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअली जो आपने थी वो मावरा की आपने और मोहिब की बहुत अच्छी थी। आई थिंक मावरा अगेन शी कंटिन्यूज मावरा टू वाज इम्प्रेस स्टेलर, और एब्सोल्युटली शी इज ऑन एब्सोल्युटली अ रोल। फैंटास्टिक। जो भी या। वो ड्रामे कर रही हैं आजकल जबरदस्त हर उसमें, और वो क्योंकि उनका इंटरव्यू किया, उनके ट्रैक से रिलेटेड जो मसले मसाइल थे उनके जवाब भी उन्होंने दिए। हम्म। सम ऑफ दोज आंसर्स आल्सो मेड सेंस। तो अब मैं आई एम ओके विद द जारा हसन ट्रैक। मुहेब की परफॉर्मेंस भी बहुत स्टेलर थी, ही वाज सो गुड। जहाँ तक बात है उस्मान की और सहर की, मुझे ऐसा लगता है अपना दोनों की वाज नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस। No, it दोनों में wasn't. It अनफॉर्चुनेटली wasn't. मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का शायद अगेन वही वाली बात है, डिस्ट्रैक्टेड थे या क्या थे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। Hmm. बट ऐसे लग रहा था कि दोनों बस टपा रहे हैं किसी तरह से इसको, मतलब they seemed अनफॉर्चुनेटली। unconvinced about. मैं या दे देमसेल्व्स सीम, अब जैसे मैं शहर को, फिर आप कहेंगी मैं तनमन नीलो नील के कसीदे पढ़ना शुरू हो गया हूँ। जब मैं शहर को तनमन नीलो नील में देखता हूँ तो मुझे वो शहर नजर आती है जो मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रही। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि यार कि जस्ट बाय द वे किस्म का काम हो रहा है, वहां पे ऐसा लग रहा है यार दिलो जान के साथ काम हो रहा है, हालांकि हम्म। एक्टर तो वही है। तो हम्म। ऑब्वियसली जब अच्छा काम होता है तो भी, और जब बुरा हम्म। काम होता है तो भी, इट्स हम्म। ऑलवेज अ टीम वर्क। ऐसा आपकी ही है। पूरी टीम जुड़ती है, आप सिर्फ एक्टर्स को नहीं कह सकते, आप सिर्फ राइटर को नहीं कह सकते, आप सिर्फ हम्म। डायरेक्टर को नहीं कह सकते, आप सिर्फ हम्म। कंटेंट टीम को नहीं कह सकते। सब जुड़ते हैं तो अच्छा काम होता है। सब जब कोई अच्छा काम नहीं होता तो उसकी ऑनर्स भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब पे आती है। तो अनफॉर्चुनेट है, बट विश द एंटायर टीम ऑफ जफा गुड लक, एंड आई होप हम्म। कि इस एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। मूविंग ऑन टू आमना जी, देन बिस्मिल। बिस्मिल। जी जी जी, अब जितना बिस्मिल डिसअपॉइंटिंग। बिस्मिल का हाँ हाँ। उलट था। उलट था, जितना इन्होंने बुरा डिसअपॉइंटिंग करते जफा करते था। अच्छा कर दिया। बुरा नहीं कभी भी किया उन्होंने, बीच में अनकन्विंसिंग हो गया था, डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स थी, कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स थी, एक्सेसिव सीन थे जो कि तुक नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने एंड बहुत अच्छा किया। आई मैं थिंक बिस्मिल आपको का एंड इससे बेहतर हो नहीं सकता था।
बुरा करते करते हम्म अच्छा कर दिया का यही मतलब है कि जब एंड हो रहा था आखिरी हम्म, का जो जब तक रेहाम ने खुला का अपने पेपर्स नहीं दिए, तो मैंने कहा यार ये तो उन्होंने टीटी को फुल ऑन हीरो बना के और या ग्लैमराइज करके प्रेजेंट किया एक चीटर को, और जिस बंदे ने मतलब इतना एक इशू क्रिएट किया हो, और उसके वो आपका जो बहुत कंसर्न था इस चीज का कि उसको ही इज मेरा गेटिंग अ नहीं, क्लीन वो चिट। एक वो सीन देखे ना आप, जब जोहेब कहता है कि जो बंदा मान गए उस्ताद आपको, जो बंदा एम्पायर बना सकता है वो उसको बचाना भी जानता है, यू नो। हम्म और जिस तरह से पूरी वो टीटी की बॉडी लैंग्वेज थी, और वो अपने आप को वो सुरखरू उसने कर लिया, और उसने पैसे भी अपने सारे वापस ले लिए फेक कंपनी सब कुछ करके, बड़ा एक तरह से हीरोइक दिखाया गया ना कि यार इसने बदला ले लिया। मैंने कहा हम्म, इसने बदला किस चीज का ले लिया, या रिस्पॉन्सिबल तो ये भी था। पर या थैंक या गॉड, थैंक गॉड या उन्होंने एंड में उसको फिर टीटी को भी एक तरह से दिखाया कि भाई रेहाम ये खुला धचका दायर लगता कर है दे उसको, कि मुझे नफरत एब्सोल्युटली, हो गई तुझसे। एब्सोल्युटली। और वाइल आई वाज 2-3 एपिसोड पहले आई वाज ऑफ द ओपिनियन के रेहाम माफ कर दे तो मे बी हर लाइफ वुड काइंड ऑफ कम टुगेदर, और चलो गुजर जाएगी इन अ कॉम्प्रोमाइज। मगर इन दिस सिनेरियो जहाँ शी इज नाउ ओनर ऑफ हाफ द प्रॉपर्टी एंड शी इज फीलिंग स्ट्रांग इनफ टू से दैट टू हेल विद यू एंड आई डोंट वांट टू सी योर फेस, आई एम डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड अच्छा, आई थिंक दैट हर बीइंग ओनर ऑफ हाफ द प्रॉपर्टी इज नॉट डज नॉट मैटर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, उस No, रेहाम का that's not. फैसला हाँ तो हाँ ठीक है. No, no, but I'm happy that she's owner of half the property. It doesn't matter, but I'm happy that she is. आई वुड I'm थिंक happy दैट that शी she's. स्टिल हैड हाँ इनफ टू हर नेम एंड लाइक द हाँ. मनी। I'm just happy that she's stable and she's empowered and ठीक है यार. बिल्कुल सही है. बट यार जहाँ हम अब आखिरी एपिसोड की बात करेंगे वहाँ I just want to start with a huge round of applause for Hareem Farouk for playing Masuma so well, right from the get go. जो मासूमा का एक कैरेक्टर आर्क हम देखते हैं, और आखिरी 2 एपिसोड में खास तौर पे जब उसको लगता है कि हर चीज उसके कंट्रोल में है, 35 करोड़ वो अपने नाम कर चुकी है, बेटा उसका पैदा हो गया है तो वारिस उसका आ गया है, एंड व्हेन शी इज गॉट द पेपर और वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही है बहुत बड़ी, उसके जहन में है कि ओ माय गॉड आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, I am the rich woman that I wanted to be, like, initially. And that one scene where she's got the file and she's dancing in her black gown, it was such a powerful image. और वो इतनी जबरदस्त impactful performance थी that she deserves a lot of appreciation for that, because from there to come to the end, जब हर चीज एक एक करके that house of cards is falling, और एक एक करके चीजें उसकी जा रही हैं, और जैसे जैसे उसका पूरा जो एक फसाड है, एक अपने कॉन्फिडेंस है, वो खत्म होना शुरू होता है, यार इट वाज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. परफेक्शन थी वो, बहुत बहुत खूबसूरत. मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे पता है जब भी मैं इस तरह की कोई बात कहता हूँ, आप भी और सब लोग कहते हैं कि यार एक्टर्स की जॉब है, तो इस बात का उनको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए कि उन्होंने ये रोल क्यों टेक अप किया। बट हम्म द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस तरह का रोल टेक अप करना, टेक ऑन करना हमारी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में, क्योंकि लोग अक्सर एक्टर को कैरेक्टर के साथ इक्वेट कर जाते हैं। या तो या हरीम को इस बात का भी शाउट आउट कि हरीम ने ना सिर्फ वो ऐसा कैरेक्टर लिया, बट उसको हम्म बहुत दबंग तरीके से किया। शी वाज वेरी लाइक इट वाज एन अनरिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस। किसी भी जगह पे हरीम ने अपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को या जिस जो इमोशन डिलीवर करना था, क्योंकि थोड़ा सा क्या काफी हद तक एक ग्रे किरदार था, बट हरीम ने उसको शुगर कोट नहीं किया। हरीम या ने उसको ऐसे नहीं प्ले किया यार कि अच्छा मेरी जो एज एन एक्टर जो इमेज है या एज अ स्टार जो इमेज है वो ना खराब हो जाए इस किरदार के किसी एक्शंस की वजह से। या तो वो जो एब्सोल्युटली. उसकी रॉनेस थी ना, जो एक एक जेन्युइन एक एक एक्सप्रेशन था हरीम ने जो मासूमा को दिया, आई थिंक हम्म दैट वाज वेरी वेल डन। वेरी वेल तो अ डन. लॉट ऑफ क्रेडिट गोज अ टू लॉट ऑफ हरीम। क्रेडिट टू बट हरीम. ऑल्सो ये आखिरी एपिसोड में नुमान एजाज के भी जितने सीन्स थे, हम्म आप टीटी से अग्री करें डिसअग्री करें जो भी करें, बट नुमान एजाज ने परफॉर्म उसको बड़े एब्सोल्युटली. जबरदस्त तरीके के एब्स साथ वो जो किया। आखिरी सीन होता है ना, बहुत लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा अनबिलीवेबल है कि वो बच्चा उठा के ले आया, इतना छोटा बच्चा कोई नहीं ला सकता. मैंने कहा नहीं ला सकता है वो. जगह अगर आप टीटी का कैरेक्टर देखें शुरू से लेके अब तक, ही इज एन इनसेंसिटिव, कैलस, एंड ही हैज अ वेरी लो एम्पैथी कोशेंट. ये वो बंदा है जो कि
जो ये कर सकता है कि वो बच्चा उठा के ले आया, बिल्कुल वो एक एंटाइटल्ड मर्द है। मैं वो इसमें आप देखें ना, एक करप्ट हाँ सोसाइटी, करप्ट एक जगह में जहाँ पे एक करप्ट आदमी है, खरबों पति है, दूसरी तरफ एक औरत है जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, वो उस बिल्कुल। पे अगर ये केस डायल कर देता है, ये मेंटली अनस्टेबल है, शी इज ट्राई टू हार्म द चाइल्ड, या कौन है जो, क्या है जो उसको रोक रहा है ये करने से? और हमारी सोसाइटी में बेशतर ऐसी असल में एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में अखबारों में भी आता है, आप शायद जानते भी हो, कि जहाँ पे मर्दों ने बच्चों को कस्टडी में ले लिया है और अपनी जो बीवी है, फॉर्मर वाइफ्स हैं, एक्स वाइफ्स हैं, उनके खिलाफ पर्चे दायर करा दिए। तो ये या कोई इतनी अनहोनी बात तो नहीं है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मतलब नहीं, आप ये आप नॉट बाय इवन द फ्रॉम अ बुक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीटी बाय द बुक लेगा बच्चा, तो हाँ ऑब्वियसली बाय द बुक एग्जैक्टली तो नहीं लेगा, वो तो आप कहता अगर भी है कि जाओ ये शौक भी पूरा कर लो। लॉजिस्टिक तरीके से देखें तो भी वो कर सकता है, और अगर एक इमोशनल तरीके से देखें तो उसका ईक्यू तो हमेशा से ही लो था। ईक्यू लो था तो उसने सब कुछ किया ना, कि उसने अपने बेटे को निग्लेक्ट किया इतना उस हद तक कि उसने सुसाइड कर ली। नहीं नहीं, तो और इस टीटी बच्चे के साथ भी कोई उसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं ऐसा नहीं, नहीं है, कोई वो कनेक्शन रो नहीं। रहा होता है तो मासी को, उसको कहता है, मेड को, अपनी को, मेरी कि को भाई कहता है कि देखो भाई उसको। इसको संभालो इसको, एग्जैक्टली तो वो तो जैसा शुरू में दिखाया हुआ है वैसा ही है, तो ये बहुत उन्होंने कंसिस्टेंट रखा है टीटी का कैरेक्टर। बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी गुड। बट परफॉर्मेंसेज वर ऑल फैंटास्टिक, आई मीन ओमानो जाज को बंदा क्या ही तारीफ करे। जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी आखिर में जो वो आई थिंक रह। असद ने भी जो परफॉर्म किया, असद का किरदार, हम उसे, या क्योंकि जोहेब को हम इतना सीरियसली लेते नहीं आ रहे थे, लेकिन इवन असद के जो सीन्स थे ये आखिरी सारे, असद परफॉर्म्ड आल्सो रियली वेल। एंड ऑफ कोर्स सवेरा जी तो एक जबरदस्त अदाकारा है ही, इसमें कोई शक की या बात नहीं है। आखिरी सीन उनका भी बड़ा जबरदस्त था, वो जो खुला वाला था ना सारा, रेहाम और टीटी का, वही बात है ना तो इट हसन, वाज अ कोई गुड भी सीन एपिसोड। जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस, डायरेक्शन एंड स्टोरी। अगर वही आखिरी सीन में वो आके कहती कि बच्चे को ले लेती, आप कहते कि यार क्या बकवास थी ये, तो आखिरी अच्छा, सीन का मैंने जो आपको कहा था कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि टीटी बच्चा ले आए और रेहाम को दे? आई एम ग्लैड कि उन्होंने इस हद तक दिखाया, लेकिन आगे से रेहाम को ये कहता दिखा, आर यू मैड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, नहीं, पागल आप तो नहीं देखिए हो ना गए हो कि उसने मैं लफ्ज तुम्हारा। क्या इस्तेमाल किया, उसने कहा ये लो मैं इसको ले आया हूँ तुम्हारे लिए एज कॉम्पनसेशन। तो आप उस हाँ बंदे का ईक्यू देखें क्या होगा, जो कि एक अपने हाँ 25 साल के मरे हुए बेटे को कॉम्पनसेशन दे रहा है, अपनी सौतन का बच्चा। तो उसके हाँ। दिमागी हालत क्या होगी उस बंदे की, या उसका इमोशनल सेंसिटिविटी क्या होगी। तो वो सही जवाब देती है ना कि तुम मेरे पले बड़े, मेरे अपनी औलाद की कॉम्पनसेशन, व्हाट अ वर्ड टू यूज। तो बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी और गुड, वेरी वेल ये रैप्ड होता अप। है, देखें अब ये होता है जब आप एक गलत एक्शन दिखा रहे होते हैं ना, मैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपने गलत एक्शन दिखाना है कि यार ये जो कैरेक्टर है ये गलत कर रहा है, तो आप एक दूसरे कैरेक्टर के थ्रू उसको गलत प्रूव करते हैं, ना कि दूसरे कैरेक्टर के थ्रू आप उसको बढ़ावा देते हैं कि यार ये बंदा सही कर रहा है। या दिस या इज हाउ यू गिव आउट, ये जो होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था इस लिहाज से कि आपने रेहाम के रिएक्शन के थ्रू लोगों को ये बावर करा दिया, दिखा दिया कि टीटी एक बुरा, मतलब ज़हनी तौर पे मैं तो कहूँगा कि मेंटली सिक, कौन अपनी सौतन का बेटा लाके अपनी पहली बीवी को दे, मतलब अपनी सौतन नहीं, No, अपनी बीवी की I सौतन का बेटा wouldn't, लाके उसको। I wouldn't call him mentally sick. I would just call him a callous man. He's just a desensitized, आमना, दिस insensitive. इज हाँ, तो ये आपका बच्चा मर गया पहली बीवी के साथ, और आप दूसरा जाके सौतन हाँ का बच्चा उठा के लाके बीवी को कह रहे हैं ये लो कॉम्पनसेशन, मेंटली सिक ही है हाँ ना यार, क्या है और। या एग्जैक्टली। तो इट वाज वेरी गुड। जहाँ परफॉर्मेंसेस की बात करें, आई हैव टू से दैट साद कुरैशी वाज आल्सो वेरी गुड एज मूसा, और यस यू नो यस यस। somebody that we would like to see again in other dramas as well, huge potential। बहुत अच्छा बिस्मिल कैरेक्टर की जो है वजह से, उन्होंने। बिस्मिल की वजह से मुझे, मेरा साद कुरैशी के अंदर एक इंटरेस्ट उजागर हुआ है, मैं उनको या मजीद देखना चाहता हूँ ड्रामों या में। आई थिंक ही वाज वेरी फाइन इन बिस्मिल, एंड आई वुड लव टू सी हिम इन मोर प्रोजेक्ट्स, और शायद उनकी वजह से भी मैं कहूँ यार साद है तो चलो ये ड्रामा देखते हैं। हाँ। अब जहाँ हम इतनी तारीफ कर रहे हैं वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो था ना, अ लिटिल लेफ्ट टू यू नो टू द इमेजिनेशन, a little left to be desired where it comes to मासूमा's end। बिकॉज ठीक है उससे सब कुछ छिन गया, उसको धोखा हो गया, वो अकेली रह गई, वो पुराने मोहल्ले में वापस चली गई। आई फील दैट आई एज अ व्यूअर आई डेंट सी हर सफरिंग इनफ, वो एकदम कंक्लूड हो गया कि ये सब कुछ हो गया, एंड देन इट जस्ट फिनिश्ड। आई वुड हैव लाइक टू सी हर गो टू हर ओल्ड मोहल्ला, गो इनटू हर हाउस, बी अलोन, सफर अ लिटिल, लुकिंग फॉर अ जॉब, मिसिंग हर चाइल्ड। वो एकदम ही सब ठक 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 करके खत्म हो गया। वहां मुझे लगता है थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए था।
सिर्फ इस एक बात की वजह से मैं वापस गया हूँ और मैंने आखिरी एपिसोड दोबारा ये पार्ट हम्म। देखा है कि मासूमा का आखिरी सीन क्या था। मासूमा का आखिरी सीन था जब जुहेब की माँ मासूमा को धक्के दे के घर से निकाल देती है। या मुझे या लगता है बिल्कुल सही कह रही है, इसके बाद एक कोई सीन आना चाहिए था कि मासूमा फुटपाथ पे धक्के खा रही है या डिफरेंट कंपनीज के ऑफिस में अपने सीवी लेके जा रही है या बस में कहीं पे है, ताकि उसका एक, या पसीने में कहीं फिर रही है बैठी हुई है कि अब मेरा क्या हो, तो एक इस तरह का शॉट मेरे ख्याल में होना चाहिए था एंड में। हाँ, सही मतलब कह रहे हैं चीजें आप। चीजें छीनने की जो फीलिंग थी ना वो ज्यादा, मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, या चीजें नहीं है, फोन नहीं है, पैसे रिसोर्सेस खत्म हो खत्म, गए या इस पैसे तरह का खत्म हो कुछ, हाँ, गए कि हैं या धक्के खा कुछ रही ना। है सड़कों में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वो है। अब आपके ख्याल में फेयर हुआ है ये? आई मीन टीटी के पास जो दौलत थी वो उसके पास अभी भी है, बच्चा उसका या मर गया है, ठीक है। बीवी उसको छोड़ के चली गई है, तो ही इज लेफ्ट अलोन। अब उसके ही पास इज अपनी ना, दूसरी। टीटी विल मूव ऑन, जिसे बीवी कह के गई ना कि तुम्हारे लिए क्या है, एक और इश्क कर लोगे, एक और इश्क ले कर लेना बच्चा पालने के लिए। तो टीटी जैसे मासूमा विल मर ऑल्सो जाए। मूव ऑन। मासूमा विल डू हर व्हीलिंग्स एंड डीलिंग्स एल्सवेयर, शी विल ट्राई अगेन। ये वही हाँ, तो कैरेक्टर्स है शी ना, ये विल ऑल्सो मूव। गिव अप तो नहीं करेंगे ना। एग्जैक्टली दोनों तो नहीं गिव अप करेंगे, तो दोनों नहीं नहीं अपने, नहीं वो नहीं। टर्न अराउंड करने की पोटेंशियल है दोनों में। एग्जैक्टली तो अच्छा, उन्होंने कंक्लूड तो अच्छा किया, मतलब रियल है ये कि गिव अप तो नहीं मैं करने दोबारा वाले। यही बात कहना चाहूँगा कि कुछ ड्रामे जो कि अच्छे नोट पे शुरू होते हैं फिर बीच में डीरेल हो जाते हैं, लेकिन अगर वो सही नोट पे कंक्लूड हो जाएं तो बहुत सारी हम्म। चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। इसी तरह जब ड्रामे अच्छे नोट पे ख़त्म शुरू होते हैं और बुरे नोट पे ख़त्म होते हैं तो फिर माफ़ी नहीं मिलती, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपका वट एवर द वे दैट अ ड्रामा और स्टोरी कंक्लूड्स इज़ द हम्म। फाइनल थिंग दैट द एब्सोल्युटली, व्यूअर टेक्स। एब्सोल्युटली। सो बिस्मिल के हमारे मसले मसाइल जिनको हमने बहुत खुल के जिनके ऊपर बात की, वो हम्म। उसके कंसिस्टेंसी के इश्यूज थे, एडिटिंग के जो लूप होल्स थे, जो मसले मसाइल थे, जो जंपी सीन्स थे, हमने खुल हम्म। के बात की। लेकिन क्योंकि अब बिस्मिल एक अच्छे नोट पे ख़त्म हो गया तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट कहानी थी जंजीबील का आइडिया जो था, जी बिल्कुल। जंजीबील आसिम शाह जो राइटर हैं उनका ये आइडिया दूसरी शादी का जो भी कॉन्सेप्ट था, फॉर द लार्ज पार्ट कहानी में मुझे बीच में राइटिंग से एक दो जगह पे इख्तलाफ हुआ है, उसके हम्म। बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू बी टोल्ड एंड आई एम ग्लैड दैट दे टोल्ड दिस स्टोरी। और नो, एहसन आई थिंक तालिश इट वाज साहब। एब्सोल्युटली, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इट वाज वेरी एडवेंचरस स्टोरी टू बी टोल्ड, बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि यंगर एक्टर्स या यंगर कैरेक्टर्स का एक थ्री वे रिलेशनशिप, कि दो लड़के एक लड़की या दो लड़कियां एक लड़का, उनकी आपस में मोहब्बत, लव ट्रायंगल। बट टू टेक इट टू अ मिडिल एज्ड कपल एंड देयर स्टोरी, आई थिंक इट वाज वेरी ब्रेव एंड वेरी एडवेंचरस। इट वाज अ रिस्क कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, एंड इट डिड वेरी वेल। एंड आपको भी बहुत डीएम्स आए हसन, मुझे भी बहुत आए, अ लॉट ऑफ वुमेन रिलेटेड टू इट, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी में अब इतना रैम्पेंट है कि सेकंड मैरिजेस या सीक्रेट मैरिजेस। तो ये इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी टू बी टोल्ड। सो या, एब्सोल्युटली। एंड और आप मैं कह डायरेक्शन रहा की था बात कर रहे एहसन थे तालिश, जी। हाँ, एहसन तालिश साहब, अगेन जो इनकन्सिस्टेंसी थी उनकी हम बात कर चुके हैं, बट हम्म। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। और या जैसे मैं कह रहा था कि अच्छी चीज़ या जो भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है उसका भी क्रेडिट सबको जाता है, इसी या तरह जो बिस्मिल की जो सक्सेस है, वो डायरेक्टर हैं, कैप्टन ऑफ द शिप हैं, उनको उसका क्रेडिट ज़रूर जाता है। आई होप के आने वाले ड्रामों में, जैसे मैं जफ़ा में कह रहा था कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, कंटेंट टीम है, वो बस ख्याल रखें कि यार कि एक अच्छी चीज़ को कंसिस्टेंटली अच्छा रखें, वो इसकी तरफ कोशिश करें। कल जैसे कि आपको मैंने बताया, शादी पे बहुत सारे डायरेक्टर्स थे, तो मैं नाम नहीं हम्म। लूंगी, मगर किसी एक डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आप लोग जब एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं और हम आपकी सुन रहे होते हैं क्रिटिक, तो हमारा दिल चाहता है कि कभी आपको हम स्क्रिप्ट दें जो ओरिजिनल हमें मिलता है, और वो कहाँ से, थैंक यू शरीफ, वो कहाँ पे शुरू होता है और हम उसका क्या बना देते हैं, आप लोगों को आइडिया नहीं है। तो वी नहीं, आई हमें है थिंक आइडिया, हमें है आइडिया, हमें है एग्जैक्टली, आइडिया, एग्जैक्टली। हमें व्हेन यू है आइडिया, और हम हम्म। डायरेक्टर्स को स्क्रिप्ट के लिए ज्यादातर ब्लेम करते भी नहीं है। हम तो या डायरेक्टर को ये कहते हैं कि अगर एक सीन में ये हो रहा है और अगले सीन में ये हो रहा है, तो बिल्कुल। उसका स्क्रिप्ट से क्या ताल्लुक है, वो तो और मैं एडिटर की काम है। और मैं रिएट्रेट करूंगी कि मेरे ख्याल है डायरेक्टर्स के जो एडीज होते हैं या जो भी उनके साथ काम कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूटी के तो यार ख्याल कर लेना, कि एक कैरेक्टर है, वो एक स्वेटर पहन के सीढ़ियां चढ़ा है और कमरे तक पहुंचते हुए स्वेटर उसका बदल तो गया है। हाँ, ये नहीं तो ये होना किसका चाहिए। है, अब इसमें स्क्रिप्ट का क्या ताल्लुक है इसका इस स्क्रिप्ट में बात में? एग्जैक्टली, इसका स्क्रिप्ट में कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। हम्म, ये हम्म। बात हकीकत है बिल्कुल। बट एनी वे, वेल डन टू द एंटायर टीम ऑफ बिस्मिल, एंड इट डिड वेरी वेल। आई थिंक इट ओपन डोर्स फॉर अ लॉट मोर स्टोरीज दैट वी डोंट सी
very usually on नहीं एक्चुअली television. नो, आई डोंट वांट टू सी मोर ऑफ दी सेकंड मैरिजेस नाउ, एक हो गया ना बहुत है वो, No, एक no, for फिर हम उसी में adventurous पड़ new जाते हैं। stories. मैं कह रही हूँ new हाँ stories. हाँ, not the same हाँ हाँ story. हाँ, Of new ये नहीं, stories. नहीं. क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब हर दूसरे तीसरे ड्रामे में अब यही शुरू हो जाएगा, दूसरी शादी दूसरी शादी, क्योंकि एक चल गया ना ड्रामा ऐसा, तो ये नहीं होना हाँ. चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे किसी ने कल पॉइंट आउट किया कि इवन लाइक एक ड्रामा अच्छा पॉपुलर होता है तो उसके बाद कई ड्रामे उससे इंस्पायर होके बनते हैं. ऐसा ही है, बिल्कुल केस इन ऐसा ही। पॉइंट, अपेरेंटली बेबी बाजी वाज अ ह्यूज सक्सेस, और अब देयर इज अनदर ड्रामा बज्जो कमिंग आउट व्हिच इज, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं उस पे बना हुआ है. आई डोंट नो. हाँ मैंने बेबी बाजी भी नहीं देखा था और बज्जो भी नहीं देखूंगी, बट ऑफ कोर्स एक अच्छा ड्रामा इंस्पायर करता है फॉर मोर आई स्टोरी थिंक, और टेलिंग. वो जवेरिया साउथ ने, बज्जो भी जवेरिया साउथ ने लिखा है, अच्छा. ओके. और उसमें है भी मेरे ख्याल में, मैंने एक इमेज देखा था, मुझे डिटेल्स नहीं पता, बट मैंने एक इमेज देखा था कि ठीक है. उसमें, और उसमें समीना अहमद साहिबा भी हैं, और एक अच्छा. ऑलरेडी जवेरिया साउथ ग्रीन के लिए भी कर चुकी है, सतरंगी आई थिंक ड्रामा, जिसमें उन्होंने बेबी बाजी की पूरी कास्ट इकट्ठी कर ली थी। अच्छा. तो हाँ हाँ, हाँ, तो जैसे मैं मैंने अब देखे हुए हम नहीं है ये सारे ड्रामे, बट नहीं. वो विजुअली ऐसा लगता है कि यार सेम चीज हो रही है। मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इवन कभी मैं कभी तुम को लेके ऐसे और ड्रामे बनेंगे जहाँ पे इस किस्म की अच्छी रिलेशनशिप्स दिखाई जाएंगी, तो ये वो तो हाँ अच्छी बात है. तो एनीवे, opens doors for new stories and different stories, so we are always हाँ यार, कितनी ये डिफरेंट स्टोरी और कितनी एक खूबसूरत कहानी है सुन मेरे दिल की। कल रात को जब हम रिव्यू कर रहे थे तो आमना ने कहा दिस इज अ स्टोरी ऑफ होप, और मैं हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा यार सुन मेरे दिल इज अ स्टोरी ऑफ होप, जो मैं ना समझ सका। आमना जरा बताएं सबको यार, हाउ 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 इज सुन मेरे दिल अ स्टोरी ऑफ यार होप। हसन, सुने मेरी बात सुने यार. मैं आप तो लोगों सुन ने चुका हूँ, अब आप लोगों को समझाएं, मुझे तो आप पता लोगों ने कैसे है। 24 हफ्ते, 24 नहीं 12 हफ्ते, हाँ क्योंकि 2 एपिसोड आती है हर हफ्ते, 12 हफ्ते हाँ, आप लोगों ने क्या मिट्टी पलीत की सुन मेरे दिल की, कि ओए ये ओए कैसी ओए कहानी है, ये क्या ओए बकवास ओए कहानी है, ये कैसा ओए स्क्रिप्ट है, ये कैसे डायलॉग है. आप लोग समझ ओए, ही नहीं पाए. उल्लू के पट्टे, उल्लू के पट्टे। हैं. सदफ नहीं है, आप हैं और मैं हूं. इसलिए कि 24वीं एपिसोड में मुझे हसन यूरिका मोमेंट हुआ. ऐसा लगा कि मेरे ओह दिमाग में ओह ना लाइट बल्ब जल गए. ओह मैंने ओह, यार ये डीप और प्रोग्रेसिव कहानी है. दिस इज द हम्म, स्टोरी ऑफ होप. ओए, अब आप पूछे बताएं ना कैसे. सबको, बताएं, मैं देखिए, मुझे तो रात को बता दिया ना आपने। अगर आप देखना शुरू करें, हाँ हाँ, आपको सबसे पहले कैरेक्टर आपको मिलता है जावियार का, हु ओए, इज अ कैंसर पेशेंट एंड अच्छा, हु इज अ थर्ड डिग्री, या थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज के. डॉक्टर कहता है बहुत कम होप है इसके लिए, लेकिन हम्म आपको राइटर ने होप दी. वो जाता हम्म है, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, वो बिल्कुल हम्म, ठीक होके वापस आता है. तो देखिए, हर बीमारी से ओह, गुजरने वाले इंसान जो देख रहा है, उसको एक बिल्कुल, होप मिली कि आपने कभी वाह, भी नाउमीद नहीं होना. नाउमीद नहीं आहा, होना, नाउमीदी दिल गुनाह ना है. उम्मीद तो नहीं। नहीं. एग्जैक्टली, पहली होप आपको मिलती है. फिर आप ओके, देखें यार, अमार का कैरेक्टर आप देख लें. आहा, एक ऐसा लूजर जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई गुण हम्म, नहीं है. दो दो लड़कियां उस पे आशिक हैं. चले इश्क को छोड़ दें, मैं उसको बाद में टैकल करूंगी. यार ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल निकम्मा है. उसको डिप्टी जीएम की पोस्ट मिल जाती है. आप लोग कहते हैं ओह पाकिस्तान में ओह जॉब्स नहीं है. ओह ओह आप देखिए यार ओह, कितना प्रोग्रेसिव है. दिस इज द लैंड ऑफ ये वैसे ही है जैसा अमेरिकन ड्रीम होता है ना, उसकी जगह पाकिस्तानी ड्रीम पाकिस्तान आ गया ड्रीम ये। आपको दी है, आपको पाकिस्तानी ड्रीम दी है. आप अमार से सदफ पे आ जाएं. वो छोटी मोटी ग्रेजुएट है. उसने ग्रेजुएट किया बड़ी मुश्किल से, मुश्किल तो नहीं चले, अच्छा ग्रेजुएट है लोकल. और गोल्ड जो मेडलिस्ट है, गोल्ड पोस्ट उसको मेडलिस्ट। लाहौर में मिली है, वो बिलाल अब्दुल्ला कहता है व्हाई शुड वी वेस्ट आवर मनी ऑन गेटिंग अ गोरा फ्रॉम अब्रॉड, जबकि उससे बेहतर काम सदफ कर सकती है. यार रियलाइजेशन. आपके इट्स अपने अ स्टोरी ऑफ ग्रेजुएट्स होप को, फॉर यंग ग्रेजुएट्स। यार आप लोग ना उम्मीद होए, दिल ना हारें. और मैं आमना अपॉर्चुनिटीज सबसे बड़ी हैं. सबसे बड़ी होप आपने मिस कर दी, सबसे बड़ी होप, सबसे बड़ी कौन होप, सी? सबसे कौन बड़ी सी? होप ये है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप उसको थ्रेटन करते जाएं कि आप खुदकुशी करके मर जाएंगे, खुदकुशी करके मर जाएंगे, एक ना एक दिन वो आपकी तरफ लौट के जरूर आएगा। होप। मैंने आपको कहा कि होप जो है ना, ये तो हो कहानी होप की है. ये आपको समझे होप है नहीं है ये, इस कहानी को. ये बड़ी खूबसूरत होप, कहानी है. आप ये देखें ख्वाहिश। यार. हाँ, मैंने कहा मोहब्बत में तो मैं बाद में आती हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कहानी है. मुझे तो बल्कि यार अमार पे तरस आया है इन 2 एपिसोड्स को देख के. हाय पहले हाय मुझे, हाय हाय हाय, हाँ, मुझे पहले अमार पे गुस्सा आता था, अब मुझे उस पर तरस आ रहा ओह, है
यार कितना तरसा। वो इंसान, वो थक गया है, वो थक आ गया है इन दो औरतों के बीच में। ओहो क्या हो गलती क्या थी उसका, क्या उसका गुनाह क्या था, उसने मोहब्बत की उसने। वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी कल फिल्मों में, मेरा गुनाह क्या था कि मैं एक आशिक हूँ, मैंने मोहब्बत की। हाँ हूं कल मैं, रात को आपने की बड़ी मैंने। बड़ी प्यारी कल रात को आपने बड़ी प्यारी बात की थी जब हम पहली बार ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, और फिर हाँ आमना की ऑडियो का मसला हो गया और हम सुबह दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग और चीज़ें नहीं सुनते ना, वो खाली सुन मेरे दिल का रिव्यू सुनते, तो उनको पता नहीं कि हम किस स्ट्रगल से गुजरे हैं ये रिव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। आमना ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही अमार जैसे शख्स को, जिसको जिसकी माँ ना प्यार करे, या क्या है जिसकी माँ जिसे ना प्यार करे, उसको ये दो ये औरतें क्यों। ऐसा कैरेक्टर लिखा है जिसकी वाकई जो माँ उसको प्यार ना कर पाए, माँ उसको दो दो खूबसूरत औरतें दिलो जान से ऐसे कह रही हैं, एक तो ऐसे छुरी लेके बैठी है कि तुम मुझे धुतकारो तो मैं अपनी अपने आप को मार दूं, तुम्हारे ख्वाब में तुम मुझे धुतकारो, मैं ख्वाब में आके अपने आप को मार दूं। यार वो मैं बड़ा तुम्हारे सीन था जब वो एंटर होता है ना पहली बार, वो घर में आता है, वो कहती है हाय अल्लाह तुम आ गए, किसी दिन अगर इस तरह दोबारा अनअनाउंस्ड आए तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर उसका हाथ पकड़ती है और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली जाती है। यार वो बड़ा कमाल का सीन था, मैंने यार कहा ऊपर यार क्या ये क्या करती है बोले जाके इसके साथ। है? मुझे क्या पता क्या करती है, मैं थोड़ी था वहां पे। लेकिन मैंने कहा यार ये अच्छा सीन है कि मैं मर ही ना जाऊं यार तुम लेकिन दोबारा, इस फिर वो पॉइंट पे खुशी मेरा में मेरा खुशी के आलम मेरा में ऊपर चली गई। मेरा आपसे अच्छा फिर क्या सवाल हुआ, है। फिर क्या हुआ, नहीं नहीं फिर क्या हुआ, वो ऊपर चली गई। अच्छा अगले दिन वो वापस आता है, तो क्या। कहती है अच्छा तुम है अल्लाह तुम फिर आ गए। और फिर वो कहती है कि जरूर तुम्हारा दिल टूटा होगा, आओ मैं तुम्हारा दिल जोड़ दूं। फिर उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन वो सीढ़ियों के ऊपर नहीं लेके गई, उसको लाउंज में ले आई सबके सामने। ये मुझे बात नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों है। यार उसका घर है, उसका अपार्टमेंट है, अब वो उसका दिल जो है वो ऊपर बेडरूम में जोड़े, या लाउंज के सोफे पे जोड़े, या किचन की डाइनिंग टेबल पे जोड़े, या स्टडी के डेस्क पे जोड़े, उसकी मर्जी, यार उसकी लेकिन मर्जी। उसने जोड़ा नहीं ना दिल, वो कुछ और ही, फिर वो या दे फलसफा आ वेंट गया इनटू, बहुत ज्यादा। देखिए ये सटल स्टोरी टेलिंग है, आप इसको वो ना टेड टॉक थोड़ी है कि आपको बताएं द वेज टू मेंड अ ब्रोकन हार्ट। ये आपको इंटेलिजेंट व्यूअर है, आप पे छोड़ा है कि ये आप लोग इवेल्युएट करेंगे, दिल टूटने की क्या तरीके होते हैं। ये बात है यार, लेकिन मेरा यहाँ पे आपका आपके लिए एक सवाल है। पूछे ना हम ना, क्यों ना पूछे हम। आप एक मर्द हैं मैं और मर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मर्दों की नफ्स जो होती है उससे बहुत वाकिफ हैं। मैं क्या हूँ। किसी मर्द से अफेयर जबरदस्ती कराया जा सकता है, जैसे यहाँ लग रहा है कि अमार जो है वो जबरदस्ती अफेयर में मुब्तला है। क्या देखें हो रहा है। मैं आपको एक बात कहूँ कि अच्छा थोड़ी सी सीरियस बात इस मौके पे मैं करना ओहो चाहूँगा यार, आप बेसिकली। सीरियस ले जाते हैं, और कॉफी जरा मुझे शरीफ ने दे दी लेकिन जरा कड़वी है। अब बातें जरा कड़वी निकलेंगी, हाँ। बेसिकली पीछे लोग आ गए हैं ताकि उन पे वेलें, ये देखें अब ये कल्चर है यहाँ का, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। आपको आवाज आ रही है ढोलों की और उसकी, हाँ ये सो देयर हियर स्पेसिफिकली कि इनको ऊपर वेलिंग कराएं। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अमार का जो किरदार है ना, ये बड़ा मुझे ऐसा लगता है, आपका भी थोड़ा बहुत मर्दों से ताल्लुक है, एक चीटर को ना रोमांटिसाइज, ग्लोरीफाई और फिलोसफाइज करने की कोशिश की जा रही है। मुझे जाती तौर पे आपने पूछा कि क्योंकि मैं मर्द हूं, मुझे लगता है ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स इमोशन है नहीं चीटिंग। एक मर्द चीट करता है क्योंकि उसको ऑब्वियसली सेक्सुअल प्लेजर के लिए, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अच्छा यार कि किसी के साथ इमोशनल आपका एक कनेक्शन ऐसा डेवलप हो गया, इमोशनल डिपेंडेंस हो गई आपको, और आप जाके चीट करें। यही दो रीजन है, और क्या कोई तीसरा कोई चौथा रीजन है? तो इट्स हाँ नॉट अ हाँ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड और अ कॉम्प्लेक्स। नो आई थिंक सेल्फ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है ऑन थ्री लेवल्स, इट्स सेल्फ या प्लेजर ऑन थ्री एंड लेवल्स, सो इट्स फिजिकल उसको एंड मेंटल। जिस तरह से ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि जी कि वो अमार ने चीट किया तो अब वो शराब के नशे में धुत हो गए, लेटा पड़ा, बेहोश हो रहा है, मर रहा है। तो हाँ, आपका सवाल का जवाब ये है कि किसी भी मर्द को गन पॉइंट के ऊपर चीट नहीं कराया जा सकता। और अमूमी तौर पे क्योंकि मर्दों और औरतों का जो इमोशनल को ईक्यू होता है वो फर्क होता है, राइट? इस बात से हम अग्री करते हैं। तो यूजुअली मर्द जब चीट करता है तो इतना ज्यादा, इतना एक्सट्रीम गिल्ट पे मुझे ऐसा लगता है नहीं जाता जितना गिल्ट पे अमार को दिखाया जा रहा है कि यार कि वो उजड़ गया है, वो ना इस तरफ का रह गया ना उस तरफ का रह गया, उसको समझ नहीं आ रही वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करे। यू नो द राइटर इज ट्राइंग टू इंटेलेक्चुअलाइज अ वेरी बेसिक थिंग। इट्स वेरी बेस मैन चीट। राइटर जो हमारे हैं खलील रहमान if I कमर। may, if I may interject here,
The writer is trying to intellectualize a very basic instinct. यस, और ये वो राइटर है माइंड यू जो कि खुद ये बात अपने किरदारों के थ्रू कम्युनिकेट कर चुके हैं कि औरत औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ कि मर्द जो है वो फितरतन बेवफा होता है। तो जब बेसिक इंस्टिंक्ट मर्द की टू चीट है तो वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया, वो इतना कॉम्प्लेक्स इमोशन कैसे हो गया कि जिसके लिए आप अच्छा, नहीं, इतने यहाँ मैं भारी भारी थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ। मेरे ख्याल है एक कॉम्प्लेक्स इमोशन फिर भी है। इट्स नॉट दैट सिंपल। कैसे है? ठीक है, बिकॉज एक आपकी एक बायोलॉजिकल शायद एक अर्ज हो मर्द की चीट करना। आई डोंट इवन नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, लेकिन शायद आप कह रहे हैं तो होगी फिर। फितरतन शायद मर्द के अंदर हो चीट करना, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो। नहीं, मैं तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ना, उनके आपने स्टोरी पीछे भी हमने उनके ड्रामे जी देखे जी हैं, तो ये जी बात जी तो। जी जी। लेकिन मेरा फिर भी ख्याल है इट्स स्टिल कॉम्प्लेक्स इमोशन। इतना सिंपल नहीं है कि चीट किया तो हाँ कर लिया तो मैं तो मतलब मैं बना ही चीट करने के लिए हूँ तो मैंने कर लिया तो ऐसी क्या बड़ी बात है। मेरे ख्याल है फिर भी कॉम्प्लेक्स होता है, खासतौर पर जब आपको मोहब्बत किसी से हो, चीट आप किसी के साथ कर रहे हैं, तो एक जमीर भी तो है ना इंसान के अंदर। हरकत तो गलत है, लेजिटिमाइज तो नहीं कर सकते इस चीज को। बेशक वो इंस्टिंक्टिव हो या वो नेचुरल फ्लो में आ रही हो, लेकिन लेजिटिमाइज तो नहीं कर सकते, बात तो गलत है। तो मैं उसको ये नहीं कह रहा, मैं देखे वो दो फर्क चीजें हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि गलत को गलत ही कहें, और ना ये कहें कि जो जो मर्द ये गलत एक्शन कर रहा है वो उसको लेजिटिमाइज करेगा। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मर्द गलत एक्शन करके उसको गलत समझ के इतना लेट नहीं जाता रो रहा कि अच्छा मैंने अब चीट कर लिया, अब मेरा क्या होगा। यार, मैं लेकिन ये वो तो कह रहा हूँ। हमार की नेचर है ना, वो तो हर बात पे रोता है। वो तो तो हर बस नहीं है बात ना, पे वो रोता है। प्लेजेंट नहीं है, वो वो तो प्लेजेंट देखें, नहीं है। वो बारिश होती है तो वो रोता है। वो एक सेंसिटिव सोल है। बारिश होती है तो इसीलिए तो रोता ना है करे उसको। चीट। आपने सही कहा, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं करा रहा ना, अगर उसने रोना ही है चीट करके, प्लेजर कहाँ है फिर? व्हाट प्लेजर इज कमजोर मर्द है ना, डिराइविंग प्लेजर एट? तो फिर उसको जो मिल रहा है वो नहीं सदफ से कमजोर है मिल तो रहा। वो उसकी कमजोरी दूर नहीं हो रही, इस जो भी वो कर रहा है, इससे बेहतर है ना करे चीट। अगर उसने रोना धोना है बैठ के और ये सब कुछ करना है तो व्हाट इज द हम्म। पॉइंट? ही इज नॉट हैप्पी चीटिंग नो, वो आल्सो। एक कमजोर व्हाई मर्द चीट? दिखाया हुआ है, उसके बस में नहीं है ये। उसके बस में मैं ही नहीं आपको है। ये कह रहा हूँ कि मर्द चीट इसीलिए करता है ना कि यार कि वो कुछ ज्यादा जो जो करंट सिनेरियो में है उससे कुछ ज्यादा वो डिराइव कर सके, कुछ प्रेजर डिराइव कर सके, कुछ और डिराइव कर सके। लेकिन इफ ही इज वर्स ऑफ देन इन द करंट सिचुएशन, व्हाई चीट? हम्म। नहीं, बट आई थिंक कि यहाँ पे राइटर ने जरा unless डिफरेंट पॉइंट unless ऑफ। unless हाँ, नो। unless he genuinely loves Dania, unless he can't stop himself from cheating on Sadaf with Dania because he is तो so ये बात तो madly in love आप with खुद भी Dania. कह चुके हैं कि एक मर्द जो है वो दो औरतों से एक वक्त पे प्यार कर सकता है। मुझे नहीं पता कि वो दानिया से प्यार करता है या नहीं करता, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता वो सदफ से प्यार करता है या नहीं करता। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अमार के तवसुत से मुझ तक नहीं पहुंच रहा। मैं तो जाहिल हूँ, ये तो इस्टेब्लिश हो चुकी है बात, अब तक मेरे तक नहीं है। मुझे नहीं पता आप तक कम्युनिकेट या कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा, अच्छा, मेरे पे बट आई कन्वे डोंट हो अंडरस्टैंड रहा है, मेरे पे कन्वे तो हो रहा है। मैं अग्री नहीं कर रही कि वो उससे। गिल्ट और में, कि वो गिल्ट में ये कर रहा है ये सब कुछ, अभी मतलब जो है कि वो रो कर रहा रहा है। है, लेकिन वो एक हेल्पलेसनेस की हालत में कर रहा है, ये कन्वे हो रहा है मेरे तक कि दिस किस इज नॉट हेल्पलेस की समथिंग। हालत में? हेल्पलेस की हालत में चीट कर रहे हैं? हेल्पलेसनेस की हालत में चीट हाँ कर रहे हैं? हाँ हाँ। उसको हेल्पलेसनेस की इतना हालत में वो, कौन चीट करता है? क्योंकि उसको इतना मेजर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उसकी माँ ने भी उससे प्यार नहीं किया। तो उसको यही है कि मैं बेशक दिल जान से इस लड़की को अब प्यार करूं, इश्क। मैं आपको वही बात बोलूंगा जो मैंने आपको टीटी के बारे में बोली थी। प्रॉब्लम यही है, एक मर्द अगर गलत काम कर रहा है ना, चीट कर रहा है, बजाय उसको ये कहने के गलत चीट कर रहा है, हम आप ये जो शायद राइटर ये कोशिश कर रहे हैं कि रीजन निकाला जाए उसको इंटेलेक्चुअलाइज करके, या जैसे आप ये कह रही हैं कि आपको समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है यार? चीट कर रहा है, बात खत्म हो गई, गलत कर रहा मैं उसको जस्टिफाई तो है ये नहीं कर उस। रही। नहीं, मैं देखिए आप पता, हसन, आप जस्टिफाई नहीं आप करी। देखें, दो बातें हैं ना, आप मिक्स कर देते हैं। किसी बात को समझना और किसी बात को जस्टिफाई करना, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे समझ आ रहा है कि ह्यूमन इमोशन इतना कॉम्प्लेक्स है। इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट कि हाँ चीट कर रहा है, बुरा कर रहा है तो फिर क्या। नहीं, दे उसके भी अंदर लेयर्स हैं, शेड्स हैं। ह्यूमन इमोशन है, कॉम्प्लेक्स है, मर्द हो या औरत हो, इतना तो मर्द भी जब ब्लैक आप एंड वाइट ये नहीं होता। रीजन देती हैं ना समझ आने का, आप ये रीजन देती हैं समझ आने का कि यार कि इसका कोई पास्ट का बैगेज है, बैगेज की वजह से अगर वो चीट कर रहा है और ये आपका रीजन है, तो फिर हाँ जस्टिफाई कर रही हैं आप। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं बैगेज कर की रही। वजह से नहीं, नहीं नहीं, मैं बैगेज देखिए नहीं होना एक चाहिए ना। एक एक गलत बात आप को ये आप बोले जिस। यार बुरा आदमी है, चीटर है, दैट्स अ रीजन, दैट्स रीजन इनफ।
बुरा मैं कह आदमी रही हूँ है, चीटर है, लूजर है, बुरा आदमी चीट है। कर रहा है, तो दैट्स रीजन इनफ। इससे बड़ा क्या रीजन है? और एब्सोल्युटली। अगर उसकी माँ ने उसको प्यार नहीं किया और इस वजह से जाके वो चीट कर रहा है, इतना, दैट इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। Men don't cheat because अच्छा हो, men cheat because they're assholes. He's an asshole. Yeah, no, he is He's an cheating asshole. on वो his तो खैर, wife. of course he's an In the asshole. next episode, he's gonna hit her, and then Yes, he's gonna call her do takeki, and yes. then Rumi, sorry, Bilal Abdullah will come in, swoop in, and say कि ये तो मेरी माँ को मेरे बाप ने बोला था कि 2 टके की है, तो मैं इसका And सदफ को therefore प्रोटेक्ट you will करूंगा। have full फुल circle सर्कल। और drama. फिर आप राइटर को बुरा कहते हैं। राइटर ने तो तब इतनी ही उनकी डीप सोच थी, फोरसाइट थी, कि उन्होंने तब ये 2 टके डाला था। लोगों ने उनको ये सब बुरा भला कहा था, उन्होंने कहा मैं आगे चल के प्रूव करके दिखाऊंगा कि 2 टके का मकसद था। Yeah. उसको रिडीम करेंगे वो, कि यार कि हाउ डेयर दिस मैन कॉल हिज। No, आपको I आवाज आ रही है पीछे? actually मुझे आपकी आवाज आ रही है, ढोल, आपकी आवाज की सामने क्या ये आवाज किसी और चीज की आएगी? नहीं पीछे किसी, ढोल और वो सब कुछ हो रहा है। नहीं ढोल की आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, एनीवे, मैं ओके। यहाँ पे, लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम उसामा खान इज वेल, दैट he's a fairly good actor and promising भी है, था जब शुरू किया था। Why would he sign up for this character? Because ये Why कैरेक्टर would की कोई, anybody sign up for this character? Why did भाई Wahad sign up for this character? किया He's तो barely there. वो तो चलो हाँ, लेकिन ये है कि उसामा का बेचारे का तो कैरेक्टर बहुत ही बुरा है यार। उसकी कोई रिडेम्पशन ही नहीं है इस कैरेक्टर की। उस कैरेक्टर में कोई अपील नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। लूजर भी है, एसोल भी है, बदतमीज भी है। मतलब है कि उस बेचारे का तो मिट्टी पलीत कर दी है उस कैरेक्टर एक्टर की। आई फील रियली बैड फॉर हिम। सो एनीवे वो तो वो है। बाकी आई इनके अलावा डोंट कोई, एनीमोर, आई डोंट एनीमोर। हाँ मैंने ठीक है पिछली बार ठीक कहा है। था आई फील बैड फॉर हिम, और आपने कहा था कि नहीं, बाय। बट इस बार मैं भी ये कहना चाहूंगा, यार एक्टर्स नीड टू स्टेप अप। या हम अब एब्सोल्युटली। बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, उन्होंने अपने हाँ। इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने खुद बचाया अपने किरदार को। या यूर एवरी एक्टर फॉर देमसेल्व्स चल रहा है इस वक्त, आप नहीं रिलाई कर सकते। एंड आई होप दैट उसामा विल लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और अगली बार वो अपने किरदार को लेके और ज्यादा स्क्रूटनी के साथ काम करेंगे, या कि भाई कि मेरे किरदार, क्योंकि ये चीज हम गैर में भी देख रहे हैं उनके किरदार के साथ। एक ड्रामा में या होता तो मैं कहता चलो ठीक था, बट या गैर में एग्जैक्टली यही चीज हो रही है कि उनका किरदार डज नॉट कम अक्रॉस एज अ प्लेजेंट कैरेक्टर नो और एज एन अट्रैक्टिव कैरेक्टर। नो। यहाँ पे भी उनके पास इतना स्क्रीन टाइम है, इतना स्क्रीन टाइम है, इतनी उफ, इतना गुंजाइश है, स्क्रीन टाइम है बेचारा, एग्जैक्टली। और उस पूरे स्क्रीन टाइम के साथ अगर आपका किरदार प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट है, तो इट डज मोर ऑफ अ हार्म टू यू देन एनी गुड, एंड व्हिच इज नॉट गुड। एनीवे, मेरे ख्याल में एनीवे इजाजत आप नहीं, ये क्योंकि देखें, पीछे नहीं इजाजत अभी ढो- कैसे लेते हैं? इतनी जरूरी सवाल मैंने आपसे पूछने थे, आप वहां तक पूछे तो ना, आप ढोल की बज रही, मैं तो कह रहा हूँ लोग तंग हो रहे होंगे पीछे, फुल ढोल मुझे तो धमका नहीं हो रहा है। आवाज आ रही ढोलकी की। पता नहीं आप कैसे नहीं आ रही देखिए, आवाज। सुन मेरे दिल की वो दुनिया है जिसमें किसी का प्यार किसी के लिए आपको समझ नहीं आता। आपको हाँ, अमार का प्यार सदफ के लिए जितना था वो मुझे नहीं समझ आया। बिलाल अब्दुल्ला का जो प्यार था वो मुझे समझ आया कि उसको तो वो एक इमीडिएटली एक फैंटेसी के उसमें रल में ले गए ना, वो तो हकीकत में रहा ही नहीं जितना वो। अब वैसे आ रहा है क्या पीछे क्या हो रहा है? शादी हो रही है कोई? नहीं बस यही तो है, मैं आपको कह रहा हूँ कि पंजाब का कल्चर, लोग फिर गालियां देते हैं कि वेले क्यों कौन करा रहे हो। गालियां दे रहा है आपको? इतना दिल पे ना लें, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सही मतलब दे रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, हाँ। अभी इधर ऐसे ही होता है पंजाब में। अच्छा एनीवे, तो फिर मेरी सुन लें, बिकॉज मेरी ऑडियो पे तो क्लियर ही आ रहा आप होगा बोले, राइट साइड हाँ पे। हाँ। आप बोले। तो मतलब है कि बिलाल अब्दुल्ला का जो लव था सदफ के लिए है, वो एक फैंटेसी फेरी टेल उसमें चला गया है कि वो कहता है कुछ भी हो जाएगा, मैं मर मिटूंगा इस औरत पे, मैं सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ, पैसा, अपना खून पसीना, हर चीज। वो फैंटेसी चली गई। लेकिन नाउ दानियाज लव फॉर अमार वो भी समझ नहीं आ रहा, एंड सदफ लव फॉर अमार वो भी समझ नहीं आ रहा। उसको पता है वो चीट कर रही है, लेकिन वो फिर भी उसके जूते उतार रही है, उसके पाँव दबा रही है, उसके अजीब सा ही सिचुएशन है, ये समझ नहीं आती। लेकिन सवाल मेरा आपसे कुछ और है। सवाल मेरा आपसे ये है हसन, एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ लाइक, आई एम ट्राइंग टू गोइंग टू से दिस विद अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी एंड नॉट टू साउंड लाइक रॉन्ग। हम्म। देखें किधर से शुरू करूं? ऑब्वियसली जो स्क्रिप्ट लिखा गया है और जो डायरेक्ट हुआ है और जो एक्ट हुआ है, हम्म। इसमें इतनी ज्यादा इंग्लिश है द इंग्लिश द लैंग्वेज के
और इतनी गलत अंग्रेजी है। मैं ये यार पूछना चाहती हूँ कि यार, अगर लिखने वाले को डायलॉग इंग्लिश में नहीं लिखने आए, या डायरेक्ट करने वाले को इंग्लिश के डायलॉग ठीक करने नहीं आए, या बोलने वाले सारे अदाकार जो हैं, चारों के चारों, उनको अंग्रेजी दुरुस्त करनी नहीं आई, तो इतनी अंग्रेजी डालने की भाई जरूरत क्या थी? वाई? ये आपके आपके सवाल में ही आपका जवाब है, और आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है। जब किसी को नहीं पता कि ये सही है या गलत है, तो फिर वो कैसे करेक्ट करें उसको? वो तो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना। वो तो एक हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, वी आर टॉकिंग इंग्लिश, बट दैट इज व्हाट इट इज। उसके बाद अगर आपको एक लफ्ज की सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, हेलो, सॉरी, वो हो गया। अगर आपको एक लफ्ज की सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो आप उसको कैसे करेक्ट करें? और आप तो सही, आपको तो लग रहा है आप यार सही बोल किसी रहे को हैं, भी नहीं तो क्यों पता, ना बोले? चारों मतलब इतने पूरी नहीं टीम पता। बैठी हुई है, किसी को। आप ये देखें, वो उसको कहता है, दानिया उसे कहती है कि कह दो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वो आगे से कहता है, वाई डोंट यू बिलीव दिस? तो वो कह नहीं, वो कहती है, वाई डोंट यू बिलीव दिस? तो वो आगे से कहता है, हाउ कम आई बिलीव यू? हाउ कम आई बिलीव यू? वो कहती है, हाँ, दानिया हाउ कहती है, कम हाउ आई कम बिलीव आई यू? विल बिलीव यू, नॉट हाउ कम आई बिलीव यू, हाउ कम हाउ आई कम विल आई विल आई बिलीव यू? बिलीव यू। एंड देयर सो मच, आई मीन, जब वो आमना, आई विश आई वाज टू बी टॉकिंग रबिश, क्या था? आई विश आई शैल बी, आई विश टॉकिंग आई शैल बी रबिश टॉकिंग, हर आई विश आई हर शैल बी टॉकिंग एपिसोड रबिश, में, लेकिन वो हर दे एपिसोड आर में, नॉट। व्हाई मस्ट दे स्पीक इन इंग्लिश सो मच? वो दानिया कुछ उसको कहती है, मार्को, वो उसका एक पेट फ्रेज है, व्हाट? व्हाई डज ही हैव टू से व्हाट? व्हाई कांट ही से क्या? क्या कह रही हो? नहीं, यार वो व्हाट? इंग्लिश में सोचते हैं वो लोग, आपको क्या प्रॉब्लम है? कि मुझे वो लोग बड़ी इंग्लिश में तकलीफ होती सोचते है, हैं। जब जब सदफ ने वो अपना जेडी पढ़ना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी का, मेरा सांस जो था ना, ऊपर का ऊपर, यार, नीचे का नीचे रह गया। मैंने कहा ये क्या होने वाला है? लेकिन देखें, आपके अलावा उनकी गलत अंग्रेजी को पॉइंट आउट भी नहीं करता। कौन पॉइंट आउट करता है? इट्स ओनली यू। क्योंकि बाकी लोगों को भी नहीं पता, इतना नहीं कोई किसी की अंग्रेजी की वो समझ के बंदा बोले कि यार गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं, सो दे गेट अवे विद इट। एंड अगेन ऑनेस्टली आई थिंक इट्स नो बिग डील, बिकॉज वी आर नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन। और मैं ये बात अंग्रेजी बोलते हुए कह रहा हूँ, हम अंग्रेज मुल्क नहीं है, हमारी कौमी ज़ुबान अंग्रेज़ी नहीं है, और हमारी अंग्रेज़ी को मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सीरियसली लेता है और जज करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत अंग्रेज़ी बोलते हैं, ग्रामेटिकली एटलीस्ट। सो इसमें कोई इतनी कोई वो बात नहीं है। यार मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जो इतने पढ़े लिखे कैरेक्टर्स हैं, एक तो कनाडा रिटर्न है, इनको गलत अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। इट वही टेक्स कनाडा अवे, में भी लोग गलत अंग्रेज़ी इट बोलते हैं। टेक्स अवे आप फ्रॉम खुद माय गलत व्यूइंग अंग्रेज़ी एक्सपीरियंस। बोलती हैं इतनी बार। बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो कनाडा से वापस नहीं आई ना, मेरे पास फॉरेन पासपोर्ट नहीं है। यार आप पैदा ही मैं आयरलैंड में हुई थी। मैं नहीं, पायलट में पैदा नहीं हुई भाई, मैं इधर ही पैदा हुई थी। पता नहीं, लायलपुर में मैं पैदा हुई थी, फैसलाबाद के आए, साथ लगता हुआ आप लायलपुर था। कपूर है ना बेसिकली? हाँ, मैं भूल गया, यू आर कपूर खानदान। मैं कपूर आमना खानदान। इसानी कपूर। हाँ जी, इधर ही मैं पैदा आमना हुई कपूर। थी। हाँ। आए, आमना मेरी टांगों की नस समझ गई है। कुछ और कहना चाहती हैं आप? और पीछे ढोलकियां बज रही हैं फुल जोर पे। आपका तो डांस करने को दिल चाह रहा है? नहीं, मेरा डांस करने का, देखिए शादी कोई नहीं हो रही अब इस गली में, लेकिन वो हाँ। आए हुए हैं स्ट्रीट परफॉर्मर्स के, थोड़ा सा खैर, मतलब बातें तो बेले बहुत शेले थी होने। करने को यार। कभी राइटर जो है वो मर्द को दांत बना देता है, कभी वो मर्द को पत्थर पत्थर बना बनाया देता उन्होंने। है। अभी वो कहती है ना कि तुम फोन करो उसको, दानिया को, तुम कुछ कहोगी नहीं उसको, हमेशा कहती है। तो वो कहती है, नहीं, मछली पत्थर चाट रही है, चाटने दो। तो मैं कि आवाज जो है यार वो एक बात पत्थर। बताएं, हाँ। मैं भी एक मर्द हूँ, हाँ। तो मुझे तो किसी मछली ने चाटने की कोशिश नहीं की आज तक। ये कहाँ है मछलियाँ? इसको क्या करना पड़ता है खुद को? इट्स गोना साउंड रियली वल्गर, ये सो तो I'm not आप gonna अमार say से ही it, पूछे but ना कि व्हाट इज ही डूइंग राइट? I व्हाट इज, really need to find out, man. you need to ask Amar what he's doing right, that the machlis are chatifying him, which could be have a हाँ, very sexual connotation, by the way, but we let's not need go to there. figure it out. हाँ। हाँ। आमना, मेरे पीछे अब ढोल रुक गया और अजान शुरू हो गई है, जोहर का टाइम हो गया है, और जी हमने ये बिल्कुल। वीडियो क्योंकि आज ही कोशिश करेंगे, आज ही चलाएं, और जी अपने बिल्कुल। एडिटर्स को भी भेजनी है। तो बिल्कुल। अगर कोई बात रह गई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंशाल्लाह हम अगले रिव्यू में उसके ऊपर बात कर लें। जी। कुछ और आप कहना बहरहाल, वी चाहती हैं आर इस मौके नाउ, पर? मैं कहना सिर्फ ये चाहूंगी कि अपने सब देखने वालों को, कि वी आर नाउ ऑन स्केड्यूल, हसन विल जॉइन अस फॉर इंशाल्लाह। एवरी एपिसोड।
अजान हो रही है तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अब वेडनेसडे को मुलाकात होती है। इंशाल्लाह ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी अबाउट द अब्रप्ट एंड, जी लेकिन अज़ानें यहाँ पे अब शुरू हो जी गई जी, हैं तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता अज़ान में रिकॉर्ड बिल्कुल करते हुए। अपना बिल्कुल। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमने सारी बातें कवर कर ही ली हैं। जी इंशाल्लाह अगले रिव्यू में कुछ अगर रह गया तो उस पर बात करेंगे। अगले जी। रिव्यू में हम क्या ड्रामे डिस्कस करेंगे वो आपको अगले रिव्यू में ही अब पता लगेगा, क्योंकि कुछ नए शुरू हो गए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।